बावकार मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर उलमाए इकराम, अइम्माए मसाजिद, जुमला तलबाए इज़ाम और इस महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अपने नबी से जिसको जितना प्यार है उतनी ही आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। मेरी आंखें जहां तक देख रही हैं और मैं जो हजरत महसूस कर रहा हूं, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहिए। हर बेशा गुमा मबुर के खालिस, शायद के पिलंग खुफ्ता बाशत। अगर कोई कुर्सी पे बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे बैठने वाला अनजान है। इनमें कितने ऐसे होंगे जिनकी दुआओं से हमारी गाड़ी चल रही है। बस इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा और कुछ दुआइया अल्फाज अगर मुनासिब समझें तो अता कर दें। बाकी इनकी मर्जी है। ये बैठे हैं, ये भी बड़ा करम है इन लोगों का। मिटाते अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरी आंखें देख रही हैं कि जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, बच्चे भी नजरें जमाए मिंबर की तरफ बैठे हैं। ये सब की बैठक, ये सब का आना, ये लोगों का हुजूम, ये खड़े होना यकीनन किसी की राहें तक रहा है। कोई तो है कि निगाहें जिसकी मुंतजिर हैं, कोई तो ऐसा जाने जाना है जिसके लिए इतनी जाने बेकरार है। यकीनन निगाहों का कोई ऐसा मरकज व महवर है जिसके लिए पलकें हर बार उठती हैं और झुकती हैं, और इसी उम्मीद पर कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। हाँ साहिब, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। साहिब, हमारा अकीदा है नबी चाहें तो आ सकते हैं। ये बात कंफर्म तरीके से मैं बोल रहा हूं। नबी चाहें तो आ सकते हैं। उन पर लाजिम नहीं कि वो आए। वो महकूम नहीं, वो हाकिम है। हाँ, वो आका है हमारे, उनकी मर्जी है वो आए अगर चाहे तो। मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा सा हम एहतियात के जुमले इस्तेमाल किया करें। अक्सर हम कहा करते हैं कि वो
तैबा से चल के आएंगे, तू घर से चल के आ। भाई उनकी मर्जी है, वो चाहे तो आए, हम कौन होते हैं उन्हें हुक्म देने वाले। हाँ, और कहते हैं कि नबी जरूर तशरीफ लाते हैं। और साहिब जरा थोड़ा सा होश के नाखून लिया करो। हमें लोग ताने देते हैं कि बरेलवियों के दावे देखो, वो आते हैं। अकीदा ये नहीं बरेलवियों का वो आते हैं, अकीदा ये है वो चाहे तो आ सकते हैं। हाँ, वो चाहे तो आ सकते हैं। और नबी आए और खुशबू ना हो, आका महफिल में आए और बहारें ना हो। इमाम बुसीरी को चादर देने ख्वाब में आए थे, महीनों तक कमरा महकता रहा था। आला हजरत झूम के कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। हाँ, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए हैं। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं। या रसूल अल्लाह, ये हजारों आंखें बस आपकी मुंतजिर हैं। इन्हें भी नींद प्यारी है, ये भी सोना चाहती हैं। इनको भी थकन का एहसास है, लेकिन आका हर नींद आप पे कुर्बान, हर सुकून आप पे कुर्बान। आका जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, आका सब आपके कदमों पे कुर्बान। मेरे करीम नबी इतना मेहरबानी फरमा दे, करम सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। हाँ जवानों, नबी की महफिल को आबाद किया करो। जिंदगी 4 दिन की है, पता नहीं कब तेरी मेरी मौत का मस्जिद से ऐलान कर दिया जाए। पता नहीं कौन सा सवेरा ऐसा निकले कि लोग सूरज को देखते हो और सूरज लोगों को देखता हो, लेकिन न सूरज हमको देखे न फिर हम सूरज को देखें। आज यारों की महफिलें हमसे रंगीन है, आज चौपालों की जीनत हम बने हैं। हम ठट्टे लगाते हैं, कह कहे लगा के हंसते हैं, तब बैठकें आबाद होती हैं। लेकिन कोई ये ना समझे कि तेरे जाने से कोई महफिल सूनी हो जाएगी। कोई ये ना समझे कि तेरे जाने से दुनिया में किसी की कमी महसूस होगी। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान गए और जाके आपने कहा था, कब्रिस्तान के मुर्दों बताओ तुम्हारा क्या हाल है। तवज्जो से मेरी बात सुनना, अभी नकीब अहले सुन्नत ने मेरी बात आपसे कह दी और मेरा दर्द दिल बयान किया कि मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ साकिब, मैं मुस्तफ़ा का नौकर हूँ, आप भी नौकर मुस्तफ़ा के हो। फर्क इतना है, मेरी नौकरी नबी नबी करना है, आपकी नौकरी नबी नबी सुनना है। कोई एतराज किसी को? ये बस अपनी अपनी ड्यूटियां हैं कि सरकार ने मुझे किस ड्यूटी के लिए कबूल फरमाया, आपको किस ड्यूटी के लिए कबूल फरमाया। वरना खुदा की कसम वो नबी इतनी शान वाला है कि रब अगर चाहे तो पत्थरों से उसका जिक्र करा लेता है। हम तो चीज ही क्या गए, हम तो मशकूर और ममनून उसके हैं कि उसने अपने महबूब के जिक्र के लिए हम जैसों की जबान को आज उसने यहाँ के लिए मुंतखब फरमाया। जवानों, अल्लाह तौफीक दे तो नबी के जलसों में ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया करो। हाँ, कयामत में हर चीज का हिसाब होगा, हमारे बोलने का, उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, सबका हिसाब लिया जाएगा। जब किसी की चौपाल और बैठक का मामला होगा, गर्दनें झुक जाएंगी। जब पूछा जाएगा फलां की दुकान पे खड़े होके तूने क्या कहा था, तब शायद बदन कांपने लग जाएगा। और साकिब, उस दिन का इंतजाम भी कर लो। ज्यादा वक्त जलसों को दो, आका के जिक्र की महफिलों को दो, ताकि जब 365 रातों में 364 रातों का हिसाब दिया जाए तो शर्म से गर्दन झुके। लेकिन जब आज की रात का हिसाब दिया जाए तो फख्र से गर्दन उठा के कहे, मालिक वो रात हमारी किसी के पट्टे चौराहे पे बैठ के नहीं गुजरी थी। या अल्लाह गवाह है, तेरे फरिश्ते पूछ ले, रात का आधा हिस्सा गुजर गया था, दुनिया सोने में लगी थी, हम तेरे महबूब को मनाने में लगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, हम तेरे महबूब को मनाने में लगे थे। बेशक। और साकिब, अपना वक्त नबी के जलसों में दिया करो। और वो वक्त दूर नहीं है, नबी का शहजादा आने वाला है। एक सैयदजादे की आमद होगी, देखना चेहरा उसका होगा जलवे मदीने वाले के नजर आएगा। बेशक, बेशक। हाँ, फिर देखना जब सैयदजादा महफिल में बैठा हो तो करम कितना बरसेगा। साकिबो, अदब से बैठो, नबी की महफिल है। मैं अर्ज कर रहा था
कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जलसों को दिया करो, अपना कीमती वक्त जिक्र मुस्तफा में गुजारो। हाँ हाँ, लोग कह दिया करते हैं यार जलसों से क्या मिला करता है, पूरी रात मौलवी आता चीख के चला जाता है, किसी ने कोई नसीहत हासिल की कि नहीं की। एक बात बता दूं, नाराज तो नहीं होंगे? हाँ, नाराज तो नहीं होंगे? हाँ, बस तवज्जो से सुनिए। एक मोची था हजरत, उलमाए किराम की तवज्जो। मोची था, बड़ा गरीब था। उसके दिल में तमन्ना जागी मैं किसी दिन अपने घर नबी के जिक्र की मिलाद का इनेकाद करूंगा। गरीब था लेकिन तमन्ना बहुत बड़ी थी, किसी दिन अपने घर नबी के जिक्र की महफिल का इनेकाद करूंगा। वो हर दिन अपनी कमाई से जूते सिलता था, 10 रुपए निकाल के रखता रहा। एक दिन उसके पास जब इंतजाम हो गया, उसने लंगर का एहतमाम किया, उलमा इकराम को दावतें दी और दरवाजे पे जाके बैठ गया। जो कोई महफिल में आता था उसके कदम हाथ रख करके चूम लेता था। किसी ने कहा यार ये क्या कर रहे हो? आशिक था ना, और फिर आशिकों की तो कहानी अजीब होती है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? हराने वाले के पैर चूम रहे हो? उसने कहा मैंने सुना है कि जहां जिक्र नबी होता है वहां नबी तशरीफ लाते हैं। और किसी आशिक ने कहा था पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। हाँ, उनकी मर्जी अगर आ जाए। उसने कहा था साकिब सुना है नबी आते हैं, मैं इसलिए हाथ लगा रहा हूँ, अनजाने ही में सकी कम से कम मेरे हाथ मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जाए, ये सोच करके हर कदम चूमता रहा। मौलाना ने कहा पता तो सही कितना बड़ा जमींदार है? उसने कहा हजरत जमीन तो बीघा भर भी नहीं है। कहा फिर बिजनेस क्या करता है? कहा हजरत जी सिर्फ जूते सिला करता। का इतना बड़ा लंगर किस लिए किया? का मैंने सुना था नबी का जिक्र की महफिलें आबाद करो तो किस्मतें चमक जाया करती है। ये सोच करके मैं कमाई से बचाता रहा और हजरत इंतजाम मैंने किया जूतियां सिल करके, आज मैंने इतना बड़ा इंतजाम किया है। उसने कहा था मेरा कुछ नहीं सब मदीने वाले का है, सारा मदीने वाले का है। कहते मौलानाओं ने जिक्र किया। कुछ दिन के बाद फिर उन्हीं मौलवी साहब की उस साहिब मकान से मुलाकात हुई। जैसी मुलाकात हुई दौड़ के आया, मौलाना के सीने से लग गया, कहने लगा मौलाना मुबारक हो। उन्होंने कहा किस बात की मुबारकबाद? कहने लगा हजरत जब आप मेरे घर जिक्र मुस्तफा की महफिल में आए थे तो दिन जुमे रात का था, रात जुमे के आने वाली थी। कहा तुम तो चले गए थे, लेकिन जब मैं ख्वाब में जैसी मैं सोया हूँ मुझे ख्वाब नजर आया तो ख्वाब में दुनियादार नहीं बल्कि मदीने का ताजदार नजर आ गया है। आका मेरे घर जलवागर हुए गए और आने के पास सीने से लगाया गए। कहा फिर क्या हुआ? कहा आका ने सीने से लगा के कहा था मुबारक हो तूने मेरे जिक्र की महफिल मुनाकत की है। वो कहता हजरत नबी कह के गए थे कि जा मुबारक हो, हमने तुझे भी कबूल कर लिया है और तेरे घर की महफिल में आने वालों को भी कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रसा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। साकिब नमाज बहुत बड़ी इबादत है, हज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन बहुत छोटी सी बात करने लगा हूं। तुम्हारे घर की बरकतें रूठ गई हो, अगर घर में रिस्क में तंगी होने लगी हो और तुम्हारे काम बिगड़ रहे हो, तुम्हारे बिजनेस में बरकत ना हो, और जवानों अगर दुनिया तुम्हें जा बजा धक्के देकर नाकाम लौटा रही हो, मेहरबानी करना सिर्फ कुछ दिन का वजीफा है। और वो वजीफा ये है जहां कहीं भी मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजी हो और जिक्र करने वाले और सुनने वालों के जूते उतरे पड़े हो, वहां अपने बदन का कपड़ा लेना, जो तेरे ऊपर कंधे पर रुमाल पड़ा हो, या अपने घर से लाना, लेकर के जिक्र मुस्तफा में आने वालों के जूते ये सोच के साफ करने बैठ जाना कि ये चाहे कैसे भी हैं लेकिन बातें तो मेरे नबी की सुनने और करने आए हैं। फरमाया गया इस नियत से जूते साफ कर और फिर देख तू घर बाद में जाएगा, अल्लाह की रहमतें तेरे घर पे पहले उतर चुकी होंगी। हाँ, ये जिक्र की बरकत है। मैं अर्ज कर रहा था मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान गए, कहने लगे मरने वालों बताओ कैसी गुजरी। जवानों इस बात को बड़ी गौर से सुनना, ये मैं उसकी बात बताने लगा हूं जिसका फरमान है, जिसके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है।
ये उस जात की बात है। वो कहते हैं कब्रिस्तान गए, मुर्दो कैसी गुजरी? एक कब्र से आवाज आई, अली हम अपनी बात में बताएंगे, पहले हमारे 3 सवालों के जवाब तुम दे दो। कहा बोलो कौन से? मुर्दे ने कहा सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ के आया था, बताओ उसके साथ क्या गुजरी। मैं अपने यार छोड़ के आया था, उनके साथ क्या गुजरी। और तीसरी बात उसने कहा मैं अपनी जमीन जायदाद छोड़ के आया था, उसका क्या बना। मौला अली फरमाते हैं सुन, ये हर बंदा अपने लिए समझे तीनों सवाल, सबको ये 3 चीजें छोड़ के जानी। हजरत अली ने फरमाया तू जिस बीवी को छोड़ के आया था उसने दूसरा शोहर कर लिया, और तू जो जायदाद छोड़ के आया था, जो तूने बड़ी हसरतों से मकान बनाया था, तेरे बेटों ने बंटवारे में उस मकान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और रह गई बात तेरे यारों की जो तेरे बगैर चौराहे पे 1 मिनट नहीं ठहरते थे, और तूने छोड़ के चला आया, उन्होंने दूसरे यार बना लिए। उन्हें अब तेरी भी कमी महसूस नहीं होती। आप फरमाते अब तू बता तुझ पे क्या गुजरी। उसने कहा अली तुम्हें क्या बताऊं, जैसी मैंने कब्र में आकर के ठिकाना बनाया, अभी कुछ लम्हे गुजरे थे, अली कब्र ने ऐसा झटका दिया था कि पहले की झटके में दुनिया की सारी नेमतों के और सारे मजों का ख्याल भी दिमाग से उतर गया था। हाँ जवानों आओ, नबी की महफिल में आ जाया करो, मौत झटका कब्र झटका देगी, और जब झटका देगी ना तो खुदा की कसम दुनिया की ये लम्हों वाली लज्जत है जिसको हम मुद्दतों वाली समझते हैं, चंद लम्हों में खत्म हो जाएगी। आओ नबी की नजरों के करीब हो जाओ, मुस्तफा की निगाहों में आ जाओ, आका करीम के अपने आप को करीबी बना लो। खुदा की कसम वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से अल्लाह अकबर। ये नहीं कि हमारे नबी सुनते नहीं हैं, सरकार सुनते हैं, फरिश्ते भी पहुंचाते हैं, आका चाहते हैं तो खुद भी सुना करते हैं। लेकिन साहिब हम जो कहते हैं या रसूल अल्लाह, तो उनकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए कहते हैं। माज़अल्लाह इसका मतलब ये नहीं है कि नबी को जब तक ना पुकारे सुनते नहीं है, तवज्जो की बात है, उनका नाम लेकर के तवज्जो अपनी तरफ किया करते हैं। आओ नबी के करीब हो जाओ। खुदा की कसम अगर मुस्तफा की नजर में आ गए तो दुनिया की आग तो क्या कहे जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। हाँ अपने आप को मुस्तफा के करीब कर लो, और मुस्तफा के जब करीब होंगे ना तो फिर बरकतें कितनी मिलेंगी। इजाजत हो तो बता दूं, सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, तवज्जो करें। एक बड़ा हसीन जवान है, मेरे मुस्तफा की निगाहें हैं, आका की नजरें करम उठी और उस जवान के चेहरे पे पड़ी। जैसी जवान के चेहरे पे पड़ी ना, वो जवान कोई और ना था, अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा, जो बाद में ईमान लेकर के आए। है जी तवज्जो है? हाँ तवज्जो रखिएगा। हजरत इकरमा, मेरे नबी की नजर पड़ी, नबी ने दामन पकड़ा, कहने लगे इकरमा बड़ा हसीन तुझे रब ने बनाया है, अगर तू दोजख में जाएगा मुझे बड़ी तकलीफ होगी, ऐसा कर मेरा दामन थाम ले, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना देता। इतनी बात जब कही ना तो वो कहने लगे नहीं मोहम्मद मुझे तुम्हारा कलमा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कहा क्यों? कहा मेरे बाप ने मरते मरते कहा था, आखिरी वसीयत मेरे बाप की ये थी जब जंग में गए थे, बेटे मर जाना, नबी का कलमा मत पढ़ लेना। इतनी बात इकरमा ने कही है, मेरे नबी ने दामन झटका, का इकरमा क्यों नहीं पढ़ लेता मेरा कलमा, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना दूंगा। हजरत इकरमा ने दामन छुटाया, दौड़ लगाई है, दौड़ते जा रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ना है, कलमा नहीं पढ़ना है, मगर खुदा की कसम जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। निगाहे मुस्तफा पे जब कोई चढ़ जाए तो फिर वो बच कैसे सकता है। दौड़े दौड़ते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। ये कहते कहते दौड़ते जा रहे हैं, बुत खाने में पहुंचे और जाके अपने जो बुत रखे थे मिट्टी के, जाके कहने लगे खुदाओ मुझे बचा लो, आज मुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। इतना कहना था कि बुत मुंह के बल गिर जाते हैं, टुकड़े हुए टूटे बुरुदों से सदा आई थी, अकरमा आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए कि तुझ पे नजर अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की पड़ गई है, अब कोई नहीं बचा सकता है। अकरमा कहने लगे मैंने तो तुमको खुदा माना था, तुमने भी साथ
साथ छोड़ दिया है। आवाज आई थी अकरमा हमारी बात करता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाएगी, जैसा वो कहते हैं वैसा कर ले। जैसी बुतों ने इतना कहा है, तोड़ लगाई अकरमा ने। कहते हैं जान दे दूंगा कलमा नहीं पढ़ूंगा, जान दे दूंगा कलमा नहीं पढ़ूंगा। ये कहते कहते तोड़ लगाई और एक नदी के किनारे जाके खड़े हुए, ऊंचे से टीले पे चढ़े। कह पीछे मुड़ के देखा, फिर लगता था शायद कोई आवाज दे रहा है, शायद कोई पुकार रहा हो। लेकिन फिर कहते अकरमा मौत को गले लगा ले या फिर मोहम्मद का दीन गले लगा ले। फिर बाप की नसीहत जहन में आई, बेटे मर जाना कलमा मत पढ़ लेना, मर जाना कलमा मत पढ़ लेना। ये बात जहन में आई है। इकरमा ने मौत को सीने से लगाना चाहा और छलांग लगाई है पानी में, और डूबने के इरादे से छलांग लगाई थी। लेकिन जैसी डूबने के इरादे से छलांग लगाई है, उसी दरिया की मौजों ने आगोश फैलाई है, सीने से लगाया है और लाके इकरमा को किनारे पे लाके रख दिया है। सोचते हैं हो सकता है ये इत्तेफाक हो गया हो। फिर चढ़े गए ऊंचाई पे, फिर छलांग लगाई है, फिर नहर की मौजों ने उठाया है, फिर लाके किनारे पे रख दिया है। 3 मर्तबा छलांग लगाई थी, लेकिन मौजों ने उठा करके किनारे पे लाके रख दिया है। जब परेशान हो गए, उसके बाद रुख किया मौजों की तरफ और कहने लगे, ए मौजों क्या मामला है, तुम मुझे डुबा क्यों नहीं देती है? तो लहरों से आवाज आई थी, इकरमा तुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है, और जिस पे उनकी नजर पड़ जाती है, कायनात की कोई चीज उसको डुबा नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ जवानों आओ, अपने आप को मुस्तफा के करीब कर लो। खुदा की कसम कायनात में उनसे ज्यादा मेहरबान कोई पैदा हुआ ही नहीं। हाँ मैं गारंटी के साथ कहता हूं यार, मुकद्दर वाले हैं हम, मुकद्दर वाले हैं। खुदा की कसम जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। और साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। हाँ साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। मौजों की आवाज सुनी, गर्दन झुकी, वापस पलटे, वहां आए जहां मेरे नबी को छोड़ के गए थे। तवज्जो है, अल्लाह नीचे बैठने वालों तुम्हें सबको जमींदार बना दे, और जितने कुर्सी पे बैठे हैं अल्लाह सबको चेयरमैन बना दे, और सबको मिला के मुस्तफा का मदीना दिखा दे। इससे बेहतर दुआ मेरे पास नहीं हो सकती। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है, देखने की तो है सारी बहार आंखों में है जी। ये नूर इसीलिए तो है महबूब का जलवा देखो। अगर जलवा ना देख सके तो फिर आला हजरत की बोली में समझो हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाँ आबे रहमत आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे। साहिबो ये इश्क की बातें हैं, और ये इश्क की जबान है, इसे आशिक ही समझ सकता है। हाँ तवज्जो है आपकी। वहां आए जहां पे मेरे, अरे भाई समझ भी रहे हैं, मैं बीच में इसलिए आपसे सुनना चाहता हूं, मुझे लगना चाहिए कि याद भी कर रहे हैं आप। कहां आए जहां पे मेरे नबी खड़े थे, आए गर्दन झुका के खड़े हुए। आहा मेरे नबी की निगाह के करम उठी और लबों पे तबस्सुम आया। फिर क्या था, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। हाँ मेरे नबी ने नजर उठाई और फरमाया अकरमा क्या हुआ, तू तो बड़ी तेज भाग के गया था, अब कैसे आ गया? गर्दन झुकी, आंख में आंसू, कहने लगे महबूब पता चल गया है, जिसका प्यार दुनिया में डूबने नहीं देता है, उसका प्यार आखिरत में जलने कैसे दे सकता है। हाँ मैंने कहा था जवानों मुस्तफा के करीब हो जाओ यार, मुकद्दर वाले हैं। हमने तो बरसों महबूब की आमद का इंतजार भी न किया, और हमने तो उनकी तलाश में लोगों के धक्के भी न खाए। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी मसाफतें लोगों ने तय की, और तब जाके मुस्तफा के कदमों तक पहुंचे। अब तो कुएं यार में जब उनकी आंखें खुली तब उनको मुस्तफा की अजमत का पता चला। और हमें क्या मालूम, हमारा मिजाज तो ये है, मुसलमान के घर में पैदा हुए,
मौलाना ने कान में अजान पढ़ दी और कह दिया धीरे से, मुबारक हो मदीने वाले उम्मत, मदीने वाले नबी का उम्मती बन के पैदा हुआ। ये हमारी खुशनसीबी है। लेकिन साहिबो जरा देखो उनकी याद में कितनी आंखें कितने कितने बरसों तक तरसी हैं, तब जाके उनका दयार और उनका दौर मिला है। एक बच्चे ने ईरान में जन्म लिया, बच्चे का नाम माबद रखा गया। क्या नाम रखा गया? माबद। ईरान में जन्म लिया, बच्चा अमीर घराने का था। उस दौर की कहानी है कि जब बाप अपने बेटों को बेटियों की तरह पाला करते थे, पर्दों में रख के, ताकि मेरे बेटे को किसी की नजर न लग जाए। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा होशियार हुआ। एक दिन बाप ने हाथ पकड़ा, बाप आतिश परस्त था, आग के पास लाके कहने लगा, बेटे ये देख, मैंने इसको जब से होश संभाला है बुझने न दिया, आज के बाद ये तेरी जिम्मेदारी है। बच्चे ने बाप की बात सुनी, गर्दन झुका दी। उम्र बढ़ती गई, जमींदार के बेटे थे। एक दिन किसी काम से इनके बाप कहीं गए, कहने लगे, बेटे मैं जा रहा हूं, सारे खेत का काम भी तुझे देखना है और जो हमारे घर के गुलाम हैं उन सबको भी तुझे देखना है। ये कह के घर से निकले। तो अब ये माबद नामी जो जवान था एक दिन अपने खेत की तरफ जाने लगे तो ईसाइयों के गिरजाघर में घंटी बजने की आवाज आई। किस चीज की आवाज आई? घंटी बजने की आवाज आई। इन्होंने मुड़ के देखा, ईसाइयों की इबादत इन्हें अच्छी लगी। जब इन्हें उनकी इबादत का तरीका अच्छा लगा तो गिरजाघर की चौक सीढ़ियों पर बैठ गए। रात को भी वही, दिन में भी वही। 3 दिन के बाद वापस आए और आए, पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, माबद कहाँ है? लोगों ने कहा कि जनाब वो तो 3 दिन से खेत की तरफ भी नहीं गया है। आपने तलाश कराया, बुलाया अपने बेटे को और बुलाने के बाद कहा, तूने 3 दिन कहाँ गुजारे? उसने कहा, बाबा मुझे ईसाइयों की इबादत का जो तरीका है वो बहुत पसंद आया। बाप को ये बात बड़ी अजीब लगी। बाप कहने लगा शायद कि अब ये धर्म बदल देगा। अल्लाह अकबर। बाप ने बेटे को जंजीरों में डाल दिया। बाप ने बेटे को जंजीरों में बांधा ताकि ये मजहब न बदल सके, अपना दीन न बदल सके। कहीं ये आग के पुजारी की बजाय ये कहीं सलेबियों के साथ जाकर के ना खड़ा हो जाए। लेकिन उनका जो पादरी था ना, उसने देखा कई दिन हो गए बच्चा नहीं आया। उसने खबर भेजी कि यार तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी है। उस बच्चे ने भी खबर भेज दी कि अभी मैं मजबूर हूँ, बस मुझे ये बताओ मुझे खुदा कहाँ मिलेगा। जैसी बच्चे ने इतनी बात कही, खुदा कहाँ मिलेगा? पादरी कहने लगा मेरे पास आजा, खुदा का पता मैं बता देता हूँ। बच्चे को जैसे इतना पता मिला है, बच्चे ने जंजीरें तोड़ी, मौका मिला काफिले के साथ चला गया और मुल्क शाम जाकर के पादरी के पास रहने लगा। उसकी खिदमत की और खिदमत का वक्त गुजरता गया। आखिर एक वक्त वो आया कि पादरी बीमार होकर बिस्तर पे लेटा। जब मौत का वक्त पादरी के करीब आया, बच्चा सरहाने बैठ के कहने लगा, पूरी जिंदगी गुजर गई तेरी खिदमत करते करते, तूने तो कहा था खुदा से मिलाएगा, बता तो सही खुदा से कब मिलाएगा? उसने कहा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं तो तुझे खुदा से नहीं मिला सका, मैं तो तुझे खुदा से नहीं मिला सका। लेकिन अगर तुझे खुदा की तलाश है तो जा, मूसिल की जमीन पे एक बहुत बड़ा पादरी रहता है, वो तुझे जरूर खुदा से मिला देगा। अल्लाह अकबर। इधर पादरी का इंतकाल हुआ, बच्चे ने मूसिल का सफर किया है। मूसिल का सफर करते करते जब उस पादरी के पास पहुंचे हैं, पादरी को जाके बात बताई। उस पादरी ने खिदमत में रख लिया और एक जमाने तक ये बच्चा उसकी खिदमत करता रहा। फिर बच्चे ने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया। जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा है और इस पादरी की जिंदगी के आखिरी लम्हे आए हैं, अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा तुम जा रहे हो, तुमने भी खुदा का पता नहीं बताया है। उसने तीसरे पादरी का हवाला दे दिया। बच्चे ने तीसरे पादरी के पास सफर किया, एक मुद्दत तक खिदमत की। जब वो मरने लगा, बच्चे ने जवान ने कहा साहिब मुझे खुदा का पता तो बता के जाओ, मुझे खुदा कैसे मिलेगा? उसकी आंखों में आंसू आए। उसने कहा बेटे तुझे सबने बेवकूफ बनाया है, आज सच में बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस वक्त जो तुझे खुदा से मिला सके, तुझको खुदा तक पहुंचा सके। जैसी इतनी बात जवान ने सुनी है, आंखें बरसने लग जाती है। कहता मैंने खानदान छोड़ा खुदा के लिए, अपना घर छोड़ा खुदा के लिए, मैं तो जमींदार का बेटा था, सब कुछ खुदा के लिए छोड़ के आया, तुम्हारी जूतियां उठाता रहा ताकि खुदा से मिला सको। लेकिन आज तुम भी कह रहे हो कि कोई खुदा से नहीं मिला सकता। फिर बताओ तो सकी, कम से कम तुमसे
से पहलों ने किसी अगले की तरफ इशारा तो किया और तुम तो मना करके जा रहे हो। तो पादरी ने कहा था बेटे सच्चाई ये है कि अब कोई जमीन पे ऐसा नहीं है जो तुझे खुदा का पता बता सके, लेकिन हाँ हमारी किताबें बता रही है एक जात ऐसी आने वाली है, एक जात ऐसी आने वाली है जो हाथ यहाँ पकड़ती है खुदा के दामन करम में डाल देती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है जवानों? अल्लाह सलामत रखे। पादरी ने कहा था हाँ एक जात जलवगर होने वाली है और उसकी शान ये होगी यहाँ हाथ पकड़ेगा रब के दस्ते कुदरत में जाके डालेगा। इतना सुना जवान की आंखें बरसी, कहने लगे जल्दी से पता बताओ नाम क्या है? का नाम नहीं जानता। कहाँ का रहने वाला है? का ये भी नहीं बता सकता। का फिर पता कैसे चलेगा? अल्लाह अकबर, इतनी बात कही ना पता कैसे चलेगा? उसने कहा 3 निशानियां किताब में बताई गई है। का 3 निशानी जल्दी बताइए। जैसी कहा गया 3 निशानी किताब में बताई गई है, उन तीनों निशानियों का तस्करा अल्लाह अकबर बच्चे ने कहा बताइए। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, तवज्जो है जी। कहिए तो खत्म कर ले तकरीर। ये ऐसा मिजाज भी नहीं है भाई, जरा सी कोई चीज हो जाती है सब एक तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। हाँ चाय आई है भाई, चाय अल्लाह सलामत रखे। खा पी के आए ना घर से? हाँ लंगर के सहारे खाली मत आया करो, कुछ घर से भी खा के आया करो। है लंगर तो मिल नहीं मिलना, कम से कम इतना खा के आया करो जो पेट जो है ना थोड़ा बैठने में साथ दे। अल्लाह सबको मेरे मदीने वाले मुस्तफा की खैरात अता फरमाए। तवज्जो कीजिए, बच्चे ने क्या कहा था कि निशानी बताइए। अब 3 निशानी कौन सी पादरी ने बताई? 3 निशानी बताई। पहली निशानी यह है कि वो जहां पैदा होगा वो जमीन खजूरों वाली होगी। जो बगैर कहे बोल गए अल्लाह सबको मुस्तफा का दीदार अता फरमाए। फरमाया पहली निशानी यह है कि जहां वो पैदा होगा वो जमीन, सारे बोलो जमीन खजूरों वाली होगी। दूसरी निशानी का दूसरी निशानी यह है कि वो सदका नहीं खाएगा, सुभान अल्लाह, तोहफा खाएगा। तीसरी निशानी फरमाया तीसरी निशानी ये लिखी गई है कि उसके दोनों शानों के बीच मोहरे नबुव्वत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान है। ये 3 निशानियां पूछी। और जानते हो इस जवान का नाम क्या है जिसका नाम माबद रखा गया और जो नबी की तलाश में दर दर बरसों से भटकता रहा? दुनिया इस जात को हजरत सलमान फारसी के नाम से। सुभान इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हाँ अल्लाह अकबर। 3 निशानियां। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने बकरियां मेरे पास थी, मैं बकरियां चराता, रास्ते में बैठ जाता और ये ध्यान देता कि लोग कोई तो हो जो खजूरों वाली जगह का तज़किरा कर दे। सुभान अल्लाह। जाएं तो कहां जाएं? खजूरों वाली जगह कैसे मिलेगी? फरमाते एक दिन मैं रास्ते में बैठा हुआ था, मेरी बकरियां चल रही थी, कुछ लोग जा रहे थे, उनमें से एक कहने लगा यार इस साल खजूरों में बड़ी बरकत हुई है, इस साल खजूर की बड़ी बढ़वार हुई है। कहा जैसी मैंने लफ्ज़ खजूर सुना मैं दौड़ करके गया, मैंने कहा जरा ठहरिए तो सही। वो ठहर गए। मैंने कहा आप किस जमीन से ताल्लुक रखते हैं? कहा उन्होंने मुझे बताया हम मदीने से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन हम मदीने की खजूरों का तज़किरा जरूर कर रहे हैं। उस वक्त लफ्ज़ मदीना नहीं बोला गया था, बाद में यहाँ उस वक्त जो मदीने को यशरब कहा जाता था। का यशरब के रहने वाले हैं। का अच्छा वो जमीन कहाँ की है, उसकी पहचान क्या है? का वहाँ पे खजूरें बहुत पैदा होती हैं। जैसी इतना आपने सुना ना खजूरें बहुत पैदा होती हैं, आप कहते मेहरबानी करो मुझे भी उस जमीन पे ले चलो। और जैसी आपने इतना कहा वो कहने लगे कोई इतना सस्ता है दूर जाना, इतना सस्ता है आसान सफर इतना लंबा करना? का फिर का उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है।
दौलत लुटानी पड़ती है। आप कहते मैंने कहा जितनी बकरियां हैं सारी ले लो, कम से कम मुझे खजूर वाली जमीन पे लेके चलो। फरमाते उन्होंने मुझे साथ लिया, मेरी बकरियां सारी ले ली। कहते मैं चूंकि हसीन भी था और मैं कम उम्र भी था, उन लोगों की नीयत बदल गई। उन्होंने जाकर के मुझे रास्ते में मारा कूटा और मारने के बाद गुलामों की सफ में बाजार में जाके खड़ा कर दिया। अब मेरी बोली लग रही है। जब बोली लग रही थी मेरी आंखें रो भी रही थी, लेकिन खुशी भी थी। कम से कम खजूर वाली जगह का जिक्र तो सामने आ गया है। कहते हैं मैं रोता रहा और लोग बोलियां लगाते रहे। मैं कहता था या अल्लाह मुझे जमीन भी देना तो खजूरों वाली दे देना। या अल्लाह अगर पिक भी जाऊं तो उस शहर तक पहुंच जाऊं जिस शहर की तलाश में दर दर भटकता रहा हूं। अल्लाह अकबर फरमाते हैं कि जब मुझे लोगों ने खरीदा और बेचने वालों ने कोड़ियों में बेचा, लोग मुझे लेके चले गए। जब लेकर के चले तो मैंने उनसे कहा था जो चाहो खिदमत ले लेना, जो चाहो काम ले लेना, लेकिन इतना बता दो कि कहां के रहने वाले हो, किस जमीन पे लेकर के जा रहे हो, मेरी ड्यूटी क्या होगी। तो वो कहते हैं जैसी मैंने इतनी बात कही है, आने वालों ने खरीदने वालों ने कहा था कि गुलामों को इससे मतलब नहीं होता। आप फरमाते हैं कि पता तो सही कि जमीन का रखने वाला है। का जैसी मैंने इतना कहा था, मेरे खरीदार ने कहा था कि हम यसरब के रहने वाले हैं, पहचान खजूरें हैं। जैसी इतनी बात कही है, सलमान फारसी मुस्कुराने लग जाते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं फाखरे मेरे मालिक, मेरा मुकद्दर कितना अजीम है। अगर गुलाम भी बना हूं तो मुस्तफा के मदीने का बन के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे सबको। फरमाते में मदीने आ गया, मेरी ड्यूटी लगाई गई, दरख्त से खजूर तोड़ना था, बाजार में जाकर के बेचना था। फरमाते मैं चढ़ तो जाता था खजूर के पेड़ पे, लेकिन कभी दाएं देखता था कभी बाएं देखता था। नजरें ढूंढती थी काश जाने जाना का चेहरा नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। उनसे पूछो जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। फरमाते मैं खजूर के दरख्त पे चढ़ता जरूर था, लेकिन कभी दाएं देखता था कभी बाएं देखता था, और निगाहें बस उसी जाने जाना को तलाश किया करती हैं। साकिब जो किसी से प्यार किया करते हैं उनसे पूछो कि जब उनकी जुदाई होती है और आमद का इंतजार होता है, जब किसी की जुदाई में कोई तड़पता है और रास्ते तकता है, तो साकिब आमद तो बड़ी बात है। अगर दरवाजा खटक जाता है तो लगता है मेरा महबूब आ रहा है, अगर पत्ते बजने लगते हैं तो लगता है महबूब आ रहा है, अगर अचानक अपने पैरों की आहट हो तो लगता है महबूब आ रहा है। ये इश्क की कहानी है साकिब, ये इश्क की कहानी है। फरमाते मैं दरख्त पे चढ़ जाता और चारों तरफ देखता काश वो महबूब नजर आए। फरमाते एक दिन मैं बाग में बैठा हुआ था, मेरे मालिक के बेटे थे जो तयरे चचेरे भाई थे, आपस में बातें कर रहे थे। यार तुमने सुना है कि मदीने में कोई ऐसा आया है कि जिसने नबुव्वत का दावा कर दिया है। फरमाते मैं खजूर के पेड़ पर था, नीचे ये बातें हो रही थी। कहा ये बात जैसी कानों तक आई है मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा, हाथ साथ छोड़ देंगे। बस कहते मैं जल्दी से नीचे उतरा और मैंने कहा यार जरा एक बार फिर से बता दे तूने किसकी कहानी छेड़ी है। कहते मैंने इतना कहा था, उन्होंने मेरे मुंह पे तमाचा लगाया और कहा गुलामों का काम नौकरी होता है, आकाओं के मामले में दखल नहीं दिया करते। कहते मुझे मारा गया, मैं फिर काम में लग गया, लेकिन बस मौके की तलाश में था, काश किसी दिन मुस्तफा से मुलाकात हो जाए। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मुझे पता चला कि वो महबूब अभी मदीने नहीं आया है, मदीने से पहले जहाँ पे आज मस्जिद कुबा मौजूद है उसी जमीन पे चल वगर है। फरमाते कि बस मुझे पता चला कि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं। कहते पादरी ने कहा था, मुझे बताया था कि वो सदका नहीं खाया करते हैं, तोहफा खाया करते हैं। फरमाते मैंने खजूर इकट्ठा की है, बड़ी बड़ी अच्छी खजूर, रसीली खजूरें और बड़ी खूबसूरत खजूरें लेकर के गया। और जब उनके दरबार में पहुंचा मैंने लोगों को बैठे देखा। कहते सहाबा ऐसे बैठे थे कि महबूब के जलवों से निगाहें हटाने का नाम ही नहीं लेते थे, ऐसा लगता था कि उन्हें पलक मारने की मोहलत ना थी। फरमाते मैं भी गया और मैंने जाके कांधे पे हाथ रख के कहा, वो लोगों बताओ तो सही जो हिजरत करके आया है वो कौन है, जो महबूब है वो कौन है, जो आका है वो कौन है। कहते मैंने इतनी बात कही, लोगों ने हटकर रास्ता दिया। एक ने निगाह उठाई और हाथ के इशारे से कहा, वो जो जलवा नजर आ रहा है वही सामने जाने जाना का जलवा है, वही महबूबे दो जहां का जलवा है। फरमाते बस खुदा की कसम नजरों पे नजरें पड़नी थी, फिर क्या था, ऐसा लगता था कि दिल
दिल ने करवटें बदलना शुरू कर दी हो, ऐसा लगता था कि सांसें हिचकोले ले रखी हो। मैं बस खो गया था उनके जलवों में। आला हजरत ने उसकी अक्सुनवाई यूं फरमाई है, फरमाते बस जलवा यूं था कि मैं सोच रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, लम याती नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तू नसुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है तुझको शहीद तो सरा जाना, और वो फिदा का फसीद हर का ये शोला दिगर बरसन इश्का मोरा तन मन धन से फूक दिया ये जान भी प्यारे चला। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है जी तवज्जो आपकी? बेशक। अभी थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे, आपकी नस्लें आबाद हो, आमीन। और जो नस्लें आए अल्लाह उन्हें मसलक के आला हजरत का सच्चा पक्का वफादार बना दे। आमीन। हाँ बस तवज्जो कीजिए। फरमाते में गया और मैंने कहा जलवा दिखाओ। कहते मैंने जब नजर डाली ना पहले आका के चेहरे पे तो बस आका का हो के रह गया। और साहिब उनकी तो कहानी अजीब है। उन्हें रब ने अपना महबूब बना के पैदा किया। यार अगर तू और मैं ये सोचते हैं कि मेरा महबूब सबसे हंसी हो, तो फिर जो कायनात का पैदा करने वाला है उसने अपना हबीब कितना हसीन बनाया होगा। सोचो जरा कितना हसीन बनाया होगा। बेशक। फरमाते मैं गया, मैंने पूछा कहाँ हैं? लोगों ने इशारा कहा वो बैठे। कहते बस खो गया। मैं आगे बढ़ा, मैंने अपने आप को संभाला, खजूरें पेश की। मैंने की मोहतरम ये सदका लाया हूँ। फरमाते जैसी मैंने इतना कहा मेरे नबी ने हजरत उमर की तरफ इशारा किया। फरमाया उमर ये खजूरें लो और लोगों में तकसीम कर दो। फरमाते इतनी खूबसूरत और मीठी खजूर थी और मैं चुन के इसलिए ले गया था कि अगर कच्ची नीयत होगी तो बहक जाएगी। फरमाते लेकिन मैं ताज्जुब में था। नबी ने कहा उमर तकसीम कर दो। कहने दे मेरी खजूर पटती रही, लोग खाते रहे। मैं एक निगाह खजूर पे डालता था, दूसरी निगाह हुजूर पे डालता था। कभी खजूर देख रहा था, कभी हुजूर देख रहा था। कब बस पूरी सारी खजूरें खत्म हो गई, नबी ने कोई खजूर नहीं खाई है। कहते मेरी पहली निशानी पूरी हो गई, मुझे खुशी हुई। फरमाते अगले दिन आया, मैंने बाग में से सूखी सूखी खजूरें ली जो न देखने में अच्छी न खाने में अच्छी, और उन्हें लेकर के गया। मैंने कहा हुजूर ये तोहफा है। कहते हैं जैसे मैंने इतना कहा सरकार ने फौरन एक खजूर उठाई, सबसे पहले मुंह में डाली और डालने के बाद फरमाया अब ये तकसीम फरमा दो। कहते मैं पहचान गया ये वही हैं जो सदका नहीं खाते हैं, तोहफा खाया करते हैं। उसके बाद कहते हैं 2 निशानियां मुकम्मल हो गई थी। कहते हैं बस अब दिल था कि संभलने का नाम नहीं ले रहा था, मन था कि मचला जाता था, आशिक इश्क था कहता था कदमों से लिपट जा। लेकिन अक्ल कहती थी अभी एक निशानी रह गई है, अभी एक अलामत रह गई है कि अभी इन कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत है, वो कब देखेगा कैसे देखेगा। कहते हैं बड़ा परेशान था कहीं मोहरे नबुव्वत कैसे मिलेगी। फरमाते एक दिन मुझे पता चला कि मदीने में किसी का इंतकाल हुआ है और नबी नमाज जनाजा पढ़ाने आ रहे हैं। फरमाते मैं दौड़ा बाग से गया और जाके वहीं पे खड़ा हो गया जहां पे सरकार खड़े थे। फरमाते सरकार ने एक चादर तहबंद की जगह पहन रखी थी, दूसरी चादर सरकार ने अपने शानों पे डाल रखी थी। कहते मैं कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, लेकिन मोहरे नबुव्वत नजर नहीं आ रही थी। कभी आगे खड़ा होता था कभी पीछे खड़ा होता था। फरमाते मैं बड़ा बेचैन था और जाके पीछे खड़ा हुआ और जाने के बाद खड़े होकर सोचने लगा या अल्लाह कोई तो झोंका चला दे जो तेरे महबूब की चादर को हटा दे और मुझे इनकी मोहरे नबुव्वत नजर आ जाए। कहते मैं ये सोच ही रहा था कि इतने में नबुव्वत वाला चेहरा मेरी तरफ हुआ है और आका फरमाते हैं बता तो सही क्या सोच रहा है, मोहरे नबुव्वत देखनी है तो परेशान क्यों है। फरमाते यूं चादर हटाई है और मैंने मोहरे नबुव्वत देखी है। फरमाते बर्दाश्त न कर सका, जाके कदमों से लिपट गया और मैंने कहा था आका अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के गुलामी में ले ली। हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। जवानों वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हाँ जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया और पूरी जिंदगी खुदा की कसम जब बंटवारा हुआ था ना तो अंसार मुहाजिरीन जब बंटवारे की बारी आई तो किसी ने कहा ये मेरा है। लेकिन जब सब बट गए सलमान बचे तो मुहाजिर कहते थे हमारा है, अंसार कहते थे हमारा है। नबी ने फरमाया न तुम्हारा है न तुम्हारा है, सलमान हमारा है।
अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया सलमान हमारा है। और जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई ना, खुदा की कसम नबुव्वत वाली आंखें बहुत बरसी और अपने साथ होने वाले हर जुल्म को बताया ना, तो मेरे नबी बहुत रोए। और फिर इतना प्यार नबी ने हज़रत सलमान फारसी को दिया। उम्र बूढ़ी, बाल सफेद हो गए नबी की बारगाह में। तवज्जो है जी, अभी थके तो नहीं है? हाँ हजरत, थोड़ा वक्त है ना मेरे पास अभी। हाँ अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह। आज बात सलमान फारसी ही पे मुकम्मल कर ले। हाँ इंशाअल्लाह, बस तवज्जो करें। हाँ तवज्जो कीजिए। बैठे, बाल सफेद हो गए, लेकिन नौकर किसके हैं अभी? उसी यहूदी के। किसके? यहूदी के नौकर हैं। गुलामी मुस्तफा की दिल में है और बदन नौकरी करता है यहूदी की। एक दिन बैठे मेरे नबी का चेहरा यूं देख रहे हैं, वो देखते देखते आंखों में आंसू आए, रोने लगे। जब रोने लगे मेरे नबी ने सलमान का चेहरा देख के फरमाया सलमान क्यों रोया? कहते हैं आका पूरी जिंदगी हो गई यहूदी की गुलामी में, ये सोच के रोना आया काश मैं तेरा गुलाम होके मर जाता। क्या मुझे मौत उसकी गुलामी में आएगी? इतनी बात कही ना, मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत अश्क बहार हुई और आपने सीने से लगा के फरमाया सलमान जा अपने मालिक से पूछ वो तुझे बेचेगा कि नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बूढ़े गुलामों की कोई कीमत नहीं होती थी, बेकदरे होते थे, लोग उन्हें खरीदने तैयार नहीं होते थे। मेरे नबी ने फरमाया सलमान अपने मालिक से पूछ वो तुझे बेचेगा कि नहीं। बड़ी खुशी से गए, अपने मालिक से जाके कहने लगे एक बात कहूं। कहा क्या? कहा मुझे बेचोगे? उसने यूं चेहरा देखा और देख के कहने लगा खरीदने वाला कौन है तुझे, और तुझे खरीदेगा कौन? जैसे ही उसने इतना कहा ना, कहने लगे तू अपना बता बेचेगा कि नहीं? कहा हाँ बेच दूंगा, लेकिन खरीदार तो बता दे। जैसे इतना कहा ना खरीदार तो बता। कहा तू क्या समझता है मेरा कोई खरीदार नहीं है? कहा हाँ तू बूढ़ा है, तुझे कौन खरीदेगा, किसी काम का नहीं, तेरी हड्डियां कांपती हैं, रोटियों पे महंगा है। कहने लगा नादान तू मुझे गलत समझता है, मैं तनहा हूं, मुझे खरीदने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसे बदला लेना था ना, मौका लग गया। कहने लगा अच्छा? बोले हाँ। कहा बेचेंगे? गए खुशी से नबी के पास। आका जी बेचने कहा है उसने। मेरे नबी ने फरमाया सलमान कीमत पूछ के आओ, कीमत पूछ के आओ। आए ना कीमत पूछने के लिए। तवज्जो करो सलमान, कीमत पूछ करके आओ। जब कीमत पूछने आए मेरे नबी ने फरमाया था पूछ के आओ कीमत। कहने लगे बता कीमत कितनी रखेगा? उसने कुछ सोना मुकर्रर किया, 2-2.5 किलो चांदी, और एक रिवायत के मुताबिक 100 खजूर के दरख्त ऐसे जिन पे फल आ रहे। माशाअल्लाह। सारे लोग अदब से खड़े हो जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मियां साहब किबला, हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप लोग। तशरीफ रखें, आप हजरत बैठे। आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप लोग। उलमा से भी गुजारिश है कि वो अदब के साथ तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह भी बाद में मुसाफा करिएगा आप लोग। आप लोग भी अदब से बैठ जाएं, बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। तशरीफ रखें आप हज़रात। सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। मैं तो हिंदुस्तान में। अच्छा जी, शुक्रिया एक आध हमारे बस शुक्रिया हजरत। सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा था? मैंने जब मुस्तफा के बेटे की आमद होगी तो फिर देखना करम की बरसात डबल हो जाएगी। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए। सच बताइए, सच बताइए, मंजर कुछ नया नहीं लग रहा है? माशाल्लाह। तो बोलो ना यार, नया लग रहा है या नहीं? सुभान अल्लाह। अब तक महफिल और बारात थी जरूर, लेकिन दूल्हा नहीं था। और बारात तब अच्छी लगती है जब दूल्हा जलवगर होता है। माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, खैरियत है? अल्लामा साहब तशरीफ रखिए। चलो बैठा दे। हाँ वो चेहरा देखो, चेहरा बता रहा है कि जन्नत के फूल हैं। वो चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। और आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज में अपने आशिकों को सबक सुना के बता के गए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा है जी, सारे कह दो तेरा, सब घराना नूर का। और झूम के कहते हैं, फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार के। बेशक सुभान। इजाजत हो तो बात पूरी कर लूं? जरा सारे झूम के कहते हैं या रसूल अल्लाह। हमारे वो भाई जिन्हें कुर्सियां ना मिली और मजबूरी में खड़े रहे, अल्लाह उनके इन कदमों को सलामत रखे और इन्हीं टांगों पे उनको मुस्तफा का मदीना भी दिखा दे। हाँ जी। और देखो जो खड़े रहे अब तक, जगह की वजह से वो जाके माँ के कदम चूम लेना बेशक, और कहना माँ तेरे दूध की तासीर थी, कुर्सी नहीं मिली लेकिन खड़े होके महबूब की बातें सुन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह सलामत रखे। हुजूर दुआ फरमाते, बड़े आशिकों का मजमा है आज। अल्लाह का करम है, जिस इंसानियत और शराफत से इन्होंने सुना, बहुत कम ऐसे जलसे और मजमे मिलते हैं। अल्लाह सलामत रख के चेहरे का दीदार करें और बात का आगाज करें। सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, पूछ के आओ कीमत क्या लेंगे। वो देखो मुफ्ती साहब ने भी कहा था 1.5 पसली का आदमी है, तो कम से कम उलमा की बात तो मान लो। 1.5 पसली के आदमी में सिंगल पिस्टन का इंजन कितनी ताकत रखता होगा। बस खैर ये सब उनके कर्म की बातें हैं। ताकत की बात करें तो हजरत 5 मिनट में बेहोश हो जाएगा आदमी। बस बातें भी मुस्तफा की है और अताएं भी मुस्तफा की है। और ठीक है जी, देखो कोशिश करता हूँ थोड़ी देर बोलने की। और शहजादे जो करवट में बैठे हुए हैं, अगर ऐसे फिर अगर कमर पे किसी का हाथ आ जाए तो फिर तो कमजोर भी पहलवान हो जाया करते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ कमजोर भी पहलवान हो जाया करते। फरमाया पूछ के आओ। उसने सोना मुकर्रर किया, चांदी 2-2.5 किलो। कहने लगा 100 खजूर के दरख्त, लेकिन एक रिवायत में 1 दरख्त भी है। हाँ एक रिवायत में 1 दरख्त भी है, लेकिन फजाइल में चूंकि ये रिवायत है और फजाइल में ज़ईफ रिवायात भी मोतबर होती है। ये बातें बतानी पड़ती हैं। हज़रत बाद में कहते हैं मौलाना तुमने ज़ईफ रिवायत बयान कर दी। मौलवियों को तभी याद आती है जब फजाइल की बात होती है, रिवायात की ज़ईफ और कभी की। मेहरबानी करो जरा तवज्जो करो। 100 दरख्त मुकर्रर किए। मेरे नबी के पास आए, गर्दन झुकी है। कहते हुजूर माल तो बहुत मांग लिया बदले में। हुजूर फरमाते क्या मांगा? कहने लगे कि 1 साथ सोना जो भी उसने मुकर्रर किया था, सोने की कीमत जो भी थी मुझे याद नहीं रही, बहरहाल एक अंडे से कुछ ज्यादा थी। इतनी सोने की कीमत तकरीबन 2.5 किलो चांदी का इतनी मांगी और 100 खजूर के दरख्त। मेरे नबी फरमाते जाओ उससे कह दो मुझे सौदा मंजूर है। अब ये जानते थे नबी के घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता है। हफ्ते हो जाते हैं कि सरकार के घर चूल्हा ही नहीं जलता। तो इन्हें कीमत बड़ी लग रही थी, लेकिन जैसी मेरे नबी ने कहा जाओ कह दो सौदा मंजूर है, दिल की कलियां खिल गई और दौड़ के जाके कहने लगे कि मेरे नबी को सौदा मंजूर है। कहा इतनी कीमत मंजूर कर ली? तो आप मुस्कुरा के कहने लगे नादान, तूने बहुत थोड़ी कीमत लगाई थी, तूने मेरे खरीदार को पहचाना ही नहीं था। अगर तू पहाड़ भी मांग लेता सोने का, मेरा महबूब अता कर देता। हाँ इतनी बात कही। आए नबी की बारगाह में कहा, उसने कहा लेकिन याद रखना ये मोहलत 7 दिन की है,
7 दिन में मुझे कीमत चाहिए वरना बेचूंगा नहीं। सलमान फारसी आई, या रसूल अल्लाह अब कैसे खरीदा जाऊंगा, 7 दिन की बात है, खजूर का एक भी दरख्त नहीं है। मेरे नबी फरमाते कितने दिन है? का हुजूर 7 दिन है। फरमाया ठहर जा, भी तो वक्त काफी है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन जब गुजर गए ना, सलमान फारसी नमाज पढ़ के बैठ गए हुजूर के आगे। आका सलमान फारसी का चेहरा देख रहे, समझ रहे थे। मेरे सरकार ने फरमाया सलमान उदास क्यों हो? कहते हुजूर दिन भी 3 रह गए, चीजें भी 3 बाकी हैं। आका सौदा कैसे मुकम्मल होगा? आका फरमाते परेशान क्यों होता है? इतने में कोई खातून आई, अंडा लेकर के आई। आका करीम ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया सलमान जी या रसूल अल्लाह, का उठ के खड़ा हो जा, उठ के खड़ा हो जा। उठ के खड़े हुए, फरमाया दामन फैला। सलमान फारसी ने यूं दामन फैलाया, आका करीम ने अंडा रख दिया और फरमाया जा उससे जाके कह देना तूने सोना मांगा तो सोना लेकर के आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए, नबी ने रखा क्या? अंडा। कहा क्या है? नहीं समझे, अब भी नहीं समझे, फिर कब समझोगे? रखा क्या? कहा क्या? सोना। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी गए और आज तो चाल भी बदली है, ढाल भी बदला है। बड़ी खुशी से जा रहे हैं। देखा मालिक ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, कहने लगा कैसे आए? कहा सुन तेरी पहली कीमत लेकर के आ गया हूँ। कहा क्या लाया है? कहा खोल के देख। जैसी खोल के देखा, फरमाते हाँ हाँ, जब नबी ने रखा तो अंडा था, जब दामन खोला तो सोना हो चुका था, सोना हो चुका था। अल्लाह अकबर। फरमाते मैंने सोना दिया, उसने तोल के देखा, कीमत बराबर निकली। मैं आ गया दौड़ा दौड़ा। अगले दिन फिर नमाज पढ़ी, मैं बैठ गया आका के पास। हुजूर का जी का एक चीज हो गई, अभी 2 रह गई है। मेरे नबी ने फरमाया दूसरा क्या था? का 2.5 किलो चांदी। जब परेशान हुए, कहने लगे हुजूर सूरज छुपने लगा है। आका फरमाते जा दामन मिट्टी दामन में भर के ले आ। मिट्टी दामन में भर के लाए। नबी ने हाथ लगाया, फरमाया जा कह देना तेरी दूसरी कीमत आ गई है। फरमाते मैं मिट्टी लेकर के गया, दामन खोला, सोना मौजूद था। अल्लाह अकबर। रह गई तीसरी बात। वो अपने यारों के बीच में बैठ के कहने लगा गलती हो गई, सोना भी कम मांग ली या चांदी भी कम मांग ली, ज्यादा मांगना चाहिए था। लोग कहने लगे तूने सस्ता सौदा कर दिया। वो कहता यार तुझे पता नहीं है, एक काम मैंने बहुत अक्लमंदी का किया है। कहा क्या? क्या इसकी कीमत में 100 दरख्त खजूर के भी रखे हैं, वो कहां से लाएंगे, वो कहां से लाएंगे? एक कहने लगा उसकी बैठक का नादान, जिसने अंडे का सोना बना दिया, चांदी की मिट्टी बना दी, 100 पेड़ उसके लिए कौन से मुश्किल हो सकते? 100 पेड़ कौन से बड़ी बात है उसके लिए? जब इतनी बात कही ना तो कहने लगा देखते हैं। अब जब आया ना तीसरा दिन, छठा दिन आया। कौन सा? छठा दिन। हाँ छठा दिन आ गया। सलमान कहने लगे हुजूर दिन 2 रह गए, आज का और कल का, काम बहुत बड़ा रह गया। फरमाया कौन सा काम? का हुजूर दरख्त कहां से लाएंगे खजूर के? फरमाया परेशान क्यों होते हो, अभी तो 1 दिन पूरा बाकी है ना। अल्लाहु अकबर। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी फरमाते दिन काफी है। अल्लाह अकबर। जब शाम हुई, फरमाया सलमान जी या रसूल अल्लाह, मेरे अली को बुलाया जाए। हजरत अली को बुलाया गया। फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह, का खजूर की 100 गुठलियां तलाश करके लाओ। 100 गुठलियां खजूर की। गए, कहीं मुकम्मल गुठली ना मिली। कहते हैं सरकार मुकम्मल गुठली तो नहीं मिली, कोई आधी है, कोई पौन है, कोई पाव है। आका फरमाते हैं अगर टुकड़ा भी मिल जाए ना, अली छोड़ के मत आना, लेकर के आना। लेकर के आए 100 टुकड़े। लाने के बाद कहते हैं हुजूर ले आया हो। आका अब क्या करना है? मेरे नबी मुस्कुराए। सलमान फारसी का चेहरा देखा, का अली, का जी या रसूल अल्लाह, का फावड़ा उठा लो। आका करना क्या है? फरमाते देखते नहीं हो, चल के जंगल में सलमान का बाग लगाना है। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। छोटी बात थी, 1 रात का वक्त है, करना क्या? सलमान का बाग लगाना है। फरमाया सलमान गड्ढा खोदो। सलमान गड्ढा खोद रहे हैं। नबी बीज रखते जा रहे हैं, अली मिट्टी डालते जा रहे हैं, मिट्टी डालते जा रहे हैं। यहूदी बैठा हुआ तमाशा देख रहा था। कहने लगा फंस गए, लगता है बिक गया, ये भी गया, अब ये भी पैदा हो जाएंगे। कहने लगे अब तो कहानी खराब है। बैठे सर जोड़ के बोले कुछ तो बता, क्या करना है? एक कहने लगा इन्हें जाने दो, जैसी चले जाएंगे ना तो गुठली निकाल के हम तुम ले जाएंगे, जमेंगे कहां से? अल्लाह अकबर। नबी ने गुठली डाली है, अली ने मिट्टी डाली
निकाली है। सोच तो सकी, जब गुठली डालने वाला नबी हो, मिट्टी डालने वाला अली हो, फिर उस दरख्त को जमने से कौन रोक सकता है? किसकी पावर है जो जमने से रोके? नबी गए हैं और इन्होंने 100 की 100 गुठली निकाली है, गठरी बांधी, यहूदी लाया अपने घर, सर के नीचे तकिया बना के सो जाता है। लेकिन या इसे मालूम नहीं था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसने गुठली निकाली है, अपनी घर आके बैठा, यारों में बैठ के बातें करता है। अब कल जब पेड़ नहीं होंगे तो इनका नबी शर्मिंदा हो जाएगा, इनका नबी शर्म से गर्दन झुका देगा। मगर उन्हें मालूम नहीं था अल्लाह अकबर के किससे पाला पड़ गया है, किससे फेंटा पड़ा के जानते तक ना थे। गुठली तो निकाल लाए हैं, लेकिन सलमान फारसी कहते हैं सारी रात में करवटें बदलता रहा, इसलिए कि आने वाली सुबह हजरत सलमान फारसी की जिंदगी की मेराज की सुबह थी। आज यहूदी की गुलामी से आजादी का दिन होने वाला था। फरमाते मुझे रात भर नींद न आई, मैं करवटें बदलता रहा। जैसी करवटें बदलता रहा, कहते सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, जैसी सफेदी फैली है, दुनिया उठ के काम की तरफ जा रही थी, सलमान फारसी बाग की तरफ जा रहे थे। सुभान अल्लाह। कहते बाग की तरफ में गया, तवज्जो है ना, बाग की तरफ गया और फरमाते मैं गया और मैंने जाके देखा ना तो 100 के 100 पेड़ खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। और फरमाते खड़े ही नहीं थे, शर्त ये थी कि उस पे फल हो वो भी पका, फल हो वो भी पका। फरमाते निगाह उठाई ना तो सारे पेड़ों पे फल लगे थे, सारे के सारे पके थे। अल्लाह अकबर। कहते मैं दौड़ा नबी की बारगाह में, कहते हुजूर शर्त तो पूरी हो गई, अब मैं यहीं रह जाऊं? नबी से गुलामों का प्यार देखो और नबी को गुलामों से मोहब्बत देखो। कहते हुजूर अब मैं रह जाऊं? आका फरमाते ना, उसकी चौखट पे चला जा और हम तुम्हें इज्जत से बुलाएंगे ताकि दुनिया जान ले मोहम्मद गुलामों से कितनी मोहब्बत करता है। ऐसे थोड़ी रुकना है। कहते मैं वापस चला गया तो मैं जाके लेटा, ये बड़ा खुश था कि बिकने वाला तो है ही नहीं। कहा मैं इसके सामने गया ना तो नबी ने फरमा दिया था जाके कुछ कहना मत, अपने काम से काम रखना। फरमाते मैं अपना काम करता रहा, इसका चेहरा देखता रहा, अपना काम करता रहा, इसका चेहरा देखता रहा। एक बार कहने लगा, उसने चेहरा देखा मेरा और देख के कहने लगा क्यों इतना खुश होता है, अब तो बिकने वाला है नहीं, पेड़ तो जमे नहीं होंगे। फरमाते नबी ने मना कर दिया था इसलिए चुप था। का काम में था, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई है। जैसी दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई कौन? मैंने कहा अली आया है। कहा किस लिए आए हो? का दरवाजा खोल। मैंने दरवाजा, उसने दरवाजा खोला। मैंने कहा सलमान कहाँ है? का शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। का सलमान बता कहाँ है? कहते मैंने इतना कहा, सलमान फारसी बाहर आए। मैंने कहा हजरत अली फरमाते सुन, तेरी तीनों, तूने सोना मांगा वो भी तुझे मिल गया, चांदी मांगी वो भी तुझे मिल गई, और रह गई बात खजूरों की तो 100 पेड़ तेरे के सलमान हमारा है, 100 पेड़ तेरे के सलमान हमारा है। इतनी बात के यहूदी कहने लगा किस पेड़ की बात करते हो, पहले दिखाओ ना कि है कि नहीं। फरमाते जैसी इतना हजरत अली ने सुना, कहने लगे चल। हाथ पकड़ा है, इधर सलमान चल रहे हैं, इधर अली चल रहे हैं, लेकर के बाग के सामने पहुंचे हैं। अब जो इसकी नजर उठी है कि झुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आप फरमाते हैं कि सोन ये खजूर भी तेरे हैं, सोना भी तेरा है, चांदी भी तेरी है, सलमान हमारा है। उसने कुछ ना कहा, कहने लगा बात समझ में नहीं आई है, बताओ तो सही ये बाग जमा कैसे है? गुठली तो मैं ले गया था। हजरत अली ने इशारा किया, एक खजूर उठा के दी, का खा के दिखा, पता पका है कि नहीं पका है। जैसे मुंह में डाला है तो जायका चखाना मकसद ना था, बल्कि गुठली दिखाना मकसद था। जब मुंह में डाली थी तो गुठली ना थी। कहने लगे 100 पेड़ तेरे हैं, सलमान हमारा है। जब चलने लगे हैं, आया तोड़ करके, का सौदा यहाँ नहीं होगा बल्कि मोहम्मद की चौखट पे होगा। आने के बाद आया, सोना रखा, कहने लगा हुजूर ये सोना भी तुम्हारा है। चांदी निकाली, ये चांदी भी तुम्हारी है। और रह गई बात बाग की, तो आका बाग भी तुम्हारा है। का तूने तो सौदा किया था। कहने लगा सौदा वो नहीं था जो पहले हुआ था, सौदा तो अब होगा। ए आका सोना भी तुम्हारा है, चांदी भी तुम्हारी है, बाग भी तुम्हारा है, सलमान भी तुम्हारा है। बस इतना कह दो कि मैं गुलाम भी तुम्हारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलकी आला हजरत आमदे हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ साहिब, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
दुनिया में बड़े बड़े ताज वाले पैदा हुए, लेकिन उनके निशान जनाजों के साथ खत्म हो गए। लेकिन खुदा की कसम, मोहम्मद की चौखट पे अजान देने वाला बिलाल हबशी जरूर था, गुलाम जरूर था, लेकिन आज तक हूरों के हुस्न का और हुराने जन्नत के हुस्न का सबसे बड़ा सबब बन गया है। जब मेरे नबी ने कहा था ना कि मैंने इस हूर का निकाह अपने बिलाल से करना है, तो हूर ने कहा था आका बिलाल तो बहुत काला है। सरकार ने फरमाया चुप हो जा, ये तू कह रही है, अभी मैंने अपने बिलाल से तो पूछा तक नहीं है। वाह वाह बेशक। हाँ, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा दे रहा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा से प्यार करो, आका से वफा करो। जुमा गुजरा के अभी 8 दिन में जाते हैं टोपी लगा के मस्जिद की तरफ। हम वो जवानों जो जुमा पढ़ने के लिए 8 दिन में जाते हैं, उसमें भी होता क्या है, कोई सिर्फ जुमा पढ़ के भाग आता है। हाँ, कोई सिर्फ जुमा पढ़ के भाग आता है, कोई 2-4 रकात और पढ़ लेता है। ओ अल्लाह के बंदो, इन उलमा से भी राब्ता रखा करो। ओ गांव देहात के रहने वालों, मैं एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, मसलक के आला हजरत का दम भरना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम मामला तो हमारा ये है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। है जुमा पढ़ने के लिए कितने लोग गए थे, जरा हाथ उठा के बता दें। जरा सारे लोग जितने लोग गए थे बता दें। हाँ, झूठा कोई हाथ ना उठाए, शर्म की वजह से मत उठाना। मैं देखूं न देखूं, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। हाँ, झूठा हाथ मत उठाना। अब हाथ वो नीचे कर लें जितने जुमा पढ़ने गए थे, हाथ नीचे कर लें जल्दी फटाफट। और अब वो बताएं जिन्होंने जुमे के बाद सुन्नतें पढ़ी थी 4, जल्दी से। हाँ ठीक है, जरा नीचे कर लो, मेहरबानी करो। अब वो लोग हाथ उठाते जिन्होंने जुमे के बाद 4 रकात फर्ज पढ़े थे। जिन्होंने फर्ज पढ़े थे 4 रकात जुमे की नमाज के बाद, वो हाथ उठा दे। मेहरबानी करो, 8 दिन में तो नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, है 8 दिन में नंबर आता है, तो मेहरबानी करो जुमे के दिन नमाज सही कर लिया करो। ए बेटे, जुमे के दिन नमाज सही कर लिया करो। सही तरीका बता दूं क्या है। जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, 2 रकात नमाज हमने जुमा पढ़ी। अक्सर हजरत ये कमी गांव के अंदर रह जाती है हुजूर, कि कुछ लोगों को यही नहीं पता, गांव के लोगों को, कि गांव में जुमे के बाद हमें 4 फर्ज पढ़ने के सुन्नत पढ़नी है। हाँ, तो पहली बात तो मैं बता दूं, जितने लोग गांव में जुमा पढ़ा करते हैं वो जुमे के बाद 4 रकात नमाज फर्ज जोहर अदा किया करें। समझ रहे, याद रखें। शहर में होंगे तो सुन्नतें पढ़ेंगे 4, और अगर गांव में होंगे तो 4 रकात नमाज जोहर की फर्ज पढ़ेंगे। और दूसरी बात बता दूं, और इन फर्जों की जमात भी वाजिब है। हाँ, इन फर्जों की जमात भी वाजिब है। मेहरबानी करो, मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, हमारे इन भाइयों को जहां तुम 2 रकात जुमा पढ़ाते हो, 4 जमात से पढ़ा दिया करो। 4 रकात भी जमात से पढ़ा दिया करो। यही मसलक आला हजरत है। हाँ, यही मसलक आला हजरत है। फतावे रज़विया, फतावे मुस्तफ़विया, फतावे फैजुर रसूल, फतावे अमजदिया, फतावे बहरुल उलूम, ये जितने उर्दू के मशहूर फतावा का इन सब में मौजूद है ये बात है। ठीक है, मजीद तहकीक के लिए इन उलमा इकराम से राब्ता करें। तो जुमे के दिन भी जाया करें ना, तो गांव के अंदर जुमे की 2 रकात के बाद कितनी रकात पढ़नी है? 4 रकात फर्ज। और वो भी कैसे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? जमात के साथ। सवाब भी ज्यादा मिलेगा, गुनाह से भी बचेंगे। हाँ, जमात छोड़ने का गुनाह मिलता है उस दिन जुमे के दिन। मेहरबानी करो, 8 दिन में नमाज पढ़ने जाया करते हैं, नमाजें दुरुस्त कर ले, तरीके अच्छे अपना लें। यही मसलक आला हजरत है। आओ नबी के दामन में आ जाओ, उनका दामन पकड़ो। पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई जवानों, हमने अपना वक्त चौराहों पे बैठ के गुजार दिया। हमने दुनिया के अंदर पबजी खेलना सीख लिया। कितने कितने हार्ड गेम हमारे बच्चों को आ गए। अगर नहीं आया है तो हमें रब को मनाना नहीं आया है। हमने हर तरह के ढोंग करके पैसे लोगों से हड़प लिए। बिजनेस में हमने पैसा बढ़ा लिया, कमा लिया। लोगों के सामने रो के भी वक्त गुजारा, हंस के भी गुजारा। अगर हमने नहीं सीखा है खुदा की कसम तो रब को रो के मनाना नहीं सीखा है। आओ जवानों, ये जवानी उसी वक्त कामयाब होगी जब दुनिया रात को सो जाया करे। और यहाँ से उठ के जाओ तो वुजू कर लेना। वुजू की ताकत ना हो तो सिर्फ मुसल्ला बिछा लेना, और मुसल्ला भी ना बिछा सको थक के तो बिस्तर पे लेट जाना और अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लेना, आंखों में आंसू ले आना और कहना मेरे मालिक सारी जिंदगी तुझे न मना सका, लेकिन आज एक दीवाना आ गया था जो जमीन को झिझोड़ के गया था। या अल्लाह मेरी खता माफ कर दे। इतना कहना तुम्हारा काम है और बख्शिश के परवाने सुना देना मेरे रब का काम। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। हाँ जवानों, अपने रब को मना लो, जिंदगी बहुत थोड़ी है। किसी ने कहा था नबी से इतना प्यार करो कि तुम्हारे सफर में नबी नबी हो, तुम्हारे हजर में नबी नबी हो, उठते बैठते नबी नबी हो, और इतना नबी नबी के आदी हो जाओ कि तुम जनाजे पे लेटे हो तब भी नबी नबी हो, कब्र में उतरो तब भी नबी नबी हो। तभी तो किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ हाँ साहिब जवानों, बदलो अपनी जिंदगी को। और किसी ने कहा था इतना इश्क नबी से कर जाओ, इतना इश्क कर जाओ कि तुम्हारी सुबह शाम नबी की याद में गुजरे। और कमेटी वालों, अमामा तुमने बांधा, अल्लाह करे नस्ल आबाद हो, और मेरी दुआ के जिंदगी पर अमामा पहनो। ये नबी की बड़ी अजीम सुन्नत है, कोशिश किया करो जवानों, आका की सुन्नतों को अपनाओ। और तुमसे कह के जाना चाहता हूँ, कोई कल को इनसे ये मत कह देना कि रात रात के लिए अमामा बांधा था, बहुत बड़ा कुतब बन रहा था अमामा बांध के। नातान ये ताना मत देना, सवाब सवाब होता है, चाहे वो मिनटों के लिए मिल जाए या घंटों के लिए मिल जाए। अगर यही अमल अपना लिया जाए कि जो हमेशा पहने वो करे, तो याद रखना फिर नमाजें छोड़ना पड़ेंगी, तुम्हें रोजे छोड़ना पड़ेंगे, हज भी छोड़ना पड़ेगा। साकिब ये सुन्नत अगर एक रात के लिए मिली है तो आओ रब से दुआ करें, अल्लाह हमेशा के लिए ये सुन्नत हमारे सरों पे सजा दे, लिबास मुस्तफा की पसंद का बना दे, हमारे कपड़े मुस्तफा की पसंद के बना दे। और ऐसा इश्क दिल में लेके जाओ कमेटी वालों कि तुम्हारी रगे कहने लगे उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और जब ऐसे दम निकलेगा कब्र में पहुंचोगे, खुदा की कसम फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। तो बगले झांकने की जरूरत नहीं है। और बरेली से प्यार करने वालों, तुम्हें उनका मुंह तकने की जरूरत नहीं है। सैयद सादों के कदमों पे जान निछावर करने वालों, वहां पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जैसे फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो मिशन ताजुश शरिया का काम आएगा। और ये कहना पड़ेगा इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैरियत है जी, थक गए क्या कुछ लोग? वो कैमरे वाले भाई जरा इनका भी तो मुंह ले ले, दुनिया देखे कोई आशिक बैठा था। मौलवियों का मुंह दुनिया देखती है, जरा इन आशिकों के भी चेहरे लो, हाथ उठा के जो नहीं थके जरा कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यहाँ तो कैमरे में आ ही रहे हो, लेकिन यहाँ वाला कैमरा बड़ा मजबूत है। हाँ ये वाला कैमरा बड़ा मजबूत है, जरा सारे हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने हाथ उठाए हैं। और साहिब मैं ये तो दावा नहीं करता कि जो हाथ उठा देगा उसके हाथों को फालिज नहीं होगा, ये तो रब की मर्जी है, किसके हाथ सलामत रहें किसके टूट जाएं, है ये उसकी मर्जी है। लेकिन इतना जरूर जानता हूं खुदा की कसम, अगर कयामत में पूछा गया तूने नबी के नाम पे क्या क्या किया था, तो ये हाथ भी नीचे नहीं रहेंगे, कहेंगे एक बार तो हमें भी उठाया गया था। हाँ हाँ इंशाअल्लाह, वहां तो जब हाथ गवाही देंगे, बदन गवाही देगा, तो ये हाथ क्यों रह जाएंगे कि साहब हमें नहीं बोलना, कहेंगे जी हम भी उठे थे नबी के नाम पे। हाँ तो जब भी कभी बात हुआ करे ना इश्क की, तो फिर मरे दिल से नहीं। जवानों इतनी मेहनत आपने की है, इस जलसे को सजाया है, बस मैं तो कहता हूँ नबी के बेटे को बुलाया है तो समझ लो बेड़ा बेड़ा, सारे कह दो बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा जाग रहा है और ये मौलवी अब कुर्सी से भाग रहा है। इजाजत दें, एक वाक़े की बड़ी फरमाइश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे तकरीर खत्म कर लेनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? नहीं करनी चाहिए। ये मौलवी हुजूर 18 दिन से ज्यादा हो गया, रोज बोलते बोलते गले में दर्द है, लेकिन कौम रहम खाने तैयार नहीं। लेकिन ये रहम नहीं, मैं कहता हूँ ये भी नबी का इश्क है। हाँ कोई मुझसे मेरे बाप की कहानी तो नहीं सुन सकता ना इतनी देर, मेरी अपनी जिंदगी भी नहीं सुन सकता यार, ये तो इश्क है ना उनका जो बैठाए हुए। और यही इश्क है जो उठने का नाम नहीं लेने। लोग कहते हैं गरीब नवाज के ऊंट नहीं उठे थे, खुदारा मेहरबानी करो उन ऊंटों की मिसाल इन इंसानों से मत दिया करो यार। हाँ तुम्हें नहीं मालूम है इनमें क्या पता कौन कैसा नबी का आशिक बैठा हो। हजरत जी किसी की रात का पता है, हम सोते हो क्या पता वो उठ के रात को नबी नबी करके रोया करता हो, उठ के कभी मुस्तफा को याद करके रोता हो और गुंबद खजरा वाला उसके हक में हाथ उठा के दुआ करता हो। इतने बड़े मजमे में क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं मालूम किसके रिश्ते रब से कितने करीबी हम जानते ही नहीं।
सब काले बाप के साले नहीं होते। हाँ मेहरबानी करो, इनमें भी हो सकता है कोई ऐसा बेटा हो जिसकी एक आह निकलती हो, फरिश्ते आके उसे दामन में लेके चले जाते हैं। हाँ कोई रिश्तों का पता है किसी के, किसका दिल नबी से कितना लगा हम जानते यार। मैं माइक पे बोल रहा हूं बस इतना ही तो तुम जानते हो, मेरे दिल में क्या कौन जानता? किसी को खबर है इसकी? किसी को नहीं पता। साहिब दिल 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 पे सिर्फ मुस्तफा की नजर है। हाँ फरमाते हैं मेरी नजर मोमिन के दिल में गुजरने वाले ख्यालात और वसवसों पे भी रहा करती है। ये कहता दीवार के पीछे की खबर नहीं, वो कहते हैं कि हम दिल में गुजरने वाले ख्याल को भी जानते हैं। तो आला हजरत कहते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद करोड़ों दरूद। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अच्छा होती है ज़ुबान पढ़ाते हैं। हाँ माशाल्लाह जो लोग नमाज जुमे के दिन 4 रकात ज़ोहर बा जमात पढ़ाते हैं वो मसला के आला हजरत के आयन मुताबिक करते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं अपने उलमा से गुजारिश करूंगा आप इन्हीं के साथ शाना बशाना चलें। और हमारी कौम फरमाया गया अल अवाम कला नाम, अवाम जो है ऊंट के मानिंद है। हुज्जतुल वदा के मौके पे जानते हो मेरे नबी ने फरमाया था आज दीन मुकम्मल हो गया, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सहाबा की चीखें निकल गई थी, रो के कहता या रसूल अल्लाह नबी तो अब नहीं आएगा तो क्या दीन के काम की जरूरत नहीं पड़ेगी? मेरे नबी ने फरमाया था हाँ फितने भी आएंगे, जहालतें भी आएंगी, कुफ्र भी उठेंगे और इससे ज्यादा आफतें दीन पे आएंगी। फिर सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह नबुव्वत का दरवाजा बंद है तो फिर आएगा कौन दीन की मदद के लिए? तो मेरे नबी ने फरमाया अब उलमा मेरी कौम के, अगर ये रिवायत कोई कहे ज़ईफ है तो फरमाया था उलमा उम्मती कम भी आई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा अब वो काम करेंगे जो बनी इसराइल के नबियों ने किया था। और मेरे नबी ने फरमाया था अब अपनी जिम्मेदारी मैं अपनी उम्मत के उलमा के कांधे पे डाल के जा रहा हूँ। ज़बान इनकी होगी, फरमान खुदा का होगा, कदम इनके होंगे और फैसला हमारा होगा। फरमाया मेरे नबी ने मेरी उम्मत का इजमा कभी भी बातिल पे नहीं हो सकता, जो मेरी उम्मत के उलमा कहेंगे वही हक होगा, वही सच होगा और क़यामत में उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। सुभान अल्लाह। सलामत रखे उन उलमा को जो आज भी ऐसे बातिल और ऐसे पुरफतन दौर में मसलक आला हजरत का परचम बुलंद कर रहे हैं और इस मसलक की आवाज को ऊंचा कर रहे हैं। मैंने हवाले के तौर पे किताबें बता दी हैं और उम्मीद करता हूं जितने भी मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हैं कोई ये नहीं कहेगा ये पुराने जमाने से जुमा होता चला रहा है, अब बंद करके मौलवी नया दीन लाए हैं। साहिब ये बातें न किया करो। पहले मुसलमान पीपल को पूजते थे, पहले होली दिवाली पे कुंडे कचौड़ी होती थी, क्या होती है? जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है वैसे वैसे अमल बढ़ता जा रहा है। वजह यह है कि हमसे पहले कुछ मतलब परस्त लोगों ने इस मसले को उजागर नहीं किया था और कौम आदी हो गई इस चीज की कि जुमा 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 जुमे के चक्कर में ज़ोहर खत्म कर डाली है। साहिब फरमाया गया जहां जुमा होता चला रहा है वहां बंद न किया जाए। अवाम जिस तरह अल्लाह रसूल का नाम ले बेहतर ही बेहतर है। हाँ अलबत्ता जुमे के बाद 4 रकात नमाज बा जमात ज़ोहर अदा करेंगे। ये शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ताला मुझे और आपको मसलक के आला हजरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी को मजीद तहकीक की जरूरत हो तो इन उलमा के पास आए, किताबें अगर इनके पास ना होंगी तो हम बता देंगे। बस मगर जवानों इतनी गुजारिश है आओ रब को मना लें। जुमे के दिन एक दिन इबादत करने के लिए जाते हैं तो उस दिन सिर्फ गुनाह लेके ना आए बल्कि अपने दामन में नेकियां भी समा के लाएं। सारे कह दो इंशाअल्लाह। हाँ वो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने थोड़ी सी बहार शरीयत पढ़ी होगी लेकिन आधी पढ़ के छोड़ दी होगी, कुछ एतराज करेंगे। मैं कहता हूँ नहीं चाचा शरीयत के मामले में टांग मत अड़ाना, वरना याद रखना अल्लाह कब्र में लिटा के इतना तोड़ेगा कि आंसू बहते बहते खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। ये दीन मुस्तफ़ा का है, रसूल पाक का है, किसी के बाप का नहीं है। न इसमें मेरी चल सकती है ना आपकी चल सकती है, या तो रसूल पाक की चलेगी या फिर खुदाए पाक की चलेगी। बस अल्लाह करीम हम सबको हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। काश खुदा वो दिन लाए हम मदीने को जाएं और सलमान फारसी का बाग देख करके आए। सलमान फारसी का बाग दिखा दे अल्लाह। हाँ साहब वो बाग था, लेकिन जब ये सऊदी हुकूमत आई इन्होंने देखा ना कि सुन्नी जाते थे पेड़ों को चूमते थे, मर्दूदों ने कटवा दिया बाग कटवा दिया। आज भी वहां पे तार बंधे हैं,
लेकिन जाना देखना छोटे छोटे पेड़ आज भी हैं, वो हर साल कटवाते हैं, रब के करम से वो हर साल निकल आते हैं। इनका बाप गुठली ले गया था तब ना रोक पाया, तो ये काट के कैसे रोक सकते हैं? है? अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हजरत और मसलक आला सुन्नत पर हजरत बैठी काफी थक चुका हूँ भाई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। अगर 10 मिनट सुनना चाहते तो सारे जरा मचल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग खड़े हो गए, अल्लाह इसी सफर में रात को मदीना दिखा दे। बस तवज्जो कीजिए, कौन देता है देने को, सुभान अल्लाह, कौन देता है देने को। और कमेटी वालों तुम भी कह दो, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यार मेरा नबी रहमत बन के आया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा महबूब सारे जहान के लिए रहमत बन करके आया। जब रहमत बन करके आया, वो कैसा रहमत बन करके आया, जरा दिल पे हाथ रख के बात सुनना। आज हम अपनों पे रहम नहीं खाते। किसी भाई की चौखट देखो जाकर के तो उसके 2 लाख रुपए खाली दरवाजे में लगे हैं, और उसका सगा भाई ऐसा जिसकी कच्ची छत के जो बल्लियां उसमें पड़ी हैं वो भी टूटी हैं, और तू तो रात को लिंटर के अंदर सो जाता है, तेरा भाई रात भर पानी के टपकने के लिए बर्तन ढूंढा करता है। और मेहरबानी कर, ये दीन मुस्तफा नहीं है। दीन मुस्तफा देख, मक्के की जमीन है, एक यतीम है, इंशाअल्लाह बस जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। पगड़ी बंदी है, लग रहा है कमेटी वाले। हाँ, आज यहाँ कमेटी वालों के नाम से पहचानने जा रहे हो, कयामत में बरेली के अहमद रजा वालों के नाम से पहचान। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। शब्बू भाई है माशाल्लाह, यही है, और नजराना इन्हीं को देना। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। देखो खूब देना भाई, मैं क्यों कहूं कि ये आता हो वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। हाँ जी, तवज्जो कीजिए, बस मोहब्बतें चाहिए, तवज्जो है। एक यतीम है, बच्चा है, बाप का इंतकाल हुआ, चचा ने जायदाद पे कब्जा कर लिया, भतीजे को धक्का दे दिया, बेवा अपने बेटे को लेके घर में रहने लगी। एक बेवा बच्चे को लेके घर में रहने लगी, लेकिन चूंकि कपड़े बहुत पुराने थे, कई जगह से फट चुके थे। अब आपकी खास तवज्जो चाहिए, आप ही का इसरार है, अगर आप सोए तो कौन सो जाएगी, और फिर हमारा क्या होगा। कपड़े कई जगह से फटे, बेटा तो बेटा होता है ना, माँ के बदन पे फटे कपड़े देख के कहने लगा, माँ तेरे बदन पे जो फटे कपड़े देखता हूँ वो कहीं कहीं से इसमें बदन दिखता है ना माँ, मुझे हया आती है, मेहरबानी कर इसको सिल ले, कोई पैबंद लगा ले। माँ ने इतना सुना, आंखें बरस आई, रो के कहती, बेटे जब से बाप का इंतकाल हुआ है दुनिया ने हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। बेटे कपड़े की बात करता है, कई कई दिन हो जाते हैं गुजारे नहीं होते हैं, कई कई दिन हो जाता है खाने का इंतजाम नहीं होता है। अल्लाह अकबर, जवानों में तुमसे कहना चाहता हूँ, आज भाई का इंतकाल हो जाए, मैयत पे 1000 खड़े होते हैं, यतीम मेरा है, कोई कहता मेरा है, कोई कहता है मेरा है। अभी 40 दिन नहीं गुजरते हैं कि भतीजा फाके से सो रहा है, चचा को पता नहीं है, बच्चों को रोटी मिली है कि नहीं मिली है, चचा को इसका भी इल्म नहीं है, बच्चा किस हाल में बैठा है, चचा को कुछ खबर नहीं है। अपना पेट भर के सो जाया करते हो, कभी भतीजों यतीमों का ख्याल नहीं करते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि चचा अपने बच्चों के लिए कीमती चीज बाजार से लेके आता है और बच्चा उसका बैठ के खाता है। अचानक यतीम भतीजा जब घर में कदम रखता है, उसकी नजर पड़ जाती है, कहता बेटे इसे अंदर लेके चला जा, तेरा भाई आ रहा है, नजर लग जाएगी। अल्लाह अकबर, ये ऐसा ना किया करो, मेहरबानी करो। अगर यतीमों की नजरें लगने लगे तो समझो बरकतें रूठ गई हैं। अगर यतीमों के आने से तुम्हारे खाने खराब होते हो तो समझो तुमसे रब रूठ गया है। यतीमों से दस्तरखान ना छुपाया करो, तेरे दरवाजे पे यतीम आ जाया करे तो जो तू बेटे को खिला रहा है तो यतीम के आगे रख दिया कर। हाँ हाँ साहिब, ये उस दौर की कहानी है। बच्चे की माँ ने कहा था, बेटे जब से बाप का इंतकाल हुआ है लोगों ने हमें खिलाना बंद कर दिया है, रह गई बात पैबंद की, तो इतना कपड़ा कहाँ से लाऊं जिससे मैं
अपना बदन छुपा सकूं। बच्चे ने इतना सुना, कहता माँ इजाजत दे, मैं चचा के दरवाजे पे जाकर के तेरे लिए एक चादर मांग लाता हूँ। माँ ने कहा था बेटे ये दौर है कुफ्र का, ये दौर है जहालत का, यहाँ तो अपने अपने नहीं होते हैं, फिर परायों का भरोसा कैसे किया जा सकता है। भतीजे ने कहा चाचा माँ हो सकता है कि चाचा मेरे चेहरे को देखे तो उसे भाई का चेहरा याद आ जाए, मेरे लहजे में उसे भाई का लहजा याद आ जाए। माँ इजाजत तो दे। माँ कहती बेटे जाना बेसूद है, कोई तेरी सुनने वाला नहीं है। भतीजा ये कह के चला है, माँ इजाजत दे। माँ से इजाजत ली भतीजे ने, चचा के दरवाजे पे आया, आके कहता चचा दरवाजा खोलो। जैसी दरवाजा खुला चचा ने कहा कैसे आया है। उसने कहा चचा बड़ा एक छोटी सी फरियाद लाया हूँ। कहा बात क्या है। कहा मेरी माँ के बदन पे जो लिबास है वो कई जगह से फट चुका है, मेहरबानी करो एक चादर दे दो जिससे मेरी माँ अपना सतर छुपा सके। इतना यतीम ने कहा था, यतीम ने इतना कहा, उस चचा ने धक्का मारा, कहा चलता क्यों नहीं है, तेरे बाप ने कमा के रख दिया है या तेरे बाप की जायदाद है जो लेने आया है। यतीम ने कहा था चचा अगर माँ के जिस्म की बात ना होती तेरे दरवाजे पे कभी ना आता, आज आया हूँ धक्के दे रहा है। चचा ने धक्के दिए और जमाने ने आंसू रुलाए वापस पलटा है। रास्ते में मेरे नबी के एक सहाबी से मुलाकात हो जाती है। आका करीम के सहाबी ने बच्चे को रोता हुआ देखा, कहते बेटे क्यों रो रहे हो। उसने कहा जाइए आप अपना काम कीजिए, ये हमारा दर्द दिल है, हम पे छोड़ दीजिए, हमसे ये ना पूछो क्यों रो रहा हो। अल्लाह अकबर। उसने कहा बता तो सही। बच्चे ने कहा था जो भी सुनता है रो के सुनता है, हंस के उड़ा देता है, कोई किसी का दर्द दिल का इलाज नहीं करता है, बता के क्या फायदा। आप फरमाते बता तो सही, हो सकता है तेरी मुसीबत का कोई हल निकल आए। उसने इतना सुना, सारा तार अपना हाल बताया, पूरा दर्द दिल सामने रखा। जैसी दर्द दिल सामने रखा सहाबी मुस्कुरा के कहते हैं तू अपने चचा के दरवाजे पे गया था, एक चादर न मिल सकी, आज तुझे एक दरवाजा ऐसा बता दूं जिसकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं आया है, जहां से कोई लौटाया नहीं गया है। बच्चे ने कहा था किसकी है वो चौखट, तो सहाबी ने कहा था नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हरम शरीफ में बैठा होगा, जलवे बिखरते होंगे। बच्चा कहने लगा जरूरत तो है लेकिन जाऊंगा बाद में, माँ से इजाजत पहले लूंगा। अल्लाह अकबर ये कह के बच्चा गया और माँ से जाके कहता है माँ चचा ने कपड़ा देने से इनकार कर दिया है, हाँ लेकिन एक सखी का पता चल गया है, अगर तू कहे तो कपड़ा लेकर के आ जाऊं। अल्लाह अकबर इतनी बात बच्चे ने कही है। माँ कहती बेटे उस सखी का नाम क्या है। बच्चे ने कहा माँ उस सखी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। माँ ने कहा ना बेटे उसकी चौखट पे मत चले जाना, सुना ये है कि जो उसके पास जाता है वो उसका कलमा पढ़ के उसी का हो जाया करता है। बच्चे ने कहा माँ ये कैसे हो सकता है, मैं तो चादर लेने के लिए जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे सुना कि अगर कोई काम के लिए जाता है तो वो काम बाद में करता है, कलमा पहले पढ़ाता है। बच्चा कहता माँ मेरा वादा है, तेरे सर की कसम खाता हूँ सिर्फ चादर देगा तो लाऊंगा, कलमा पढ़ करके नहीं आऊंगा। ये कह के बच्चा घर से चला है और हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचा है। मेरा नबी काबे शरीफ के सामने बैठा है। बच्चे ने जाके मेरे नबी का अनाम लेकर के आवाज दी है। सरकार ने यूं मुड़ के पीछे देखा है, जैसी बच्चे के चेहरे पे मुस्तफा की नजर करम पड़ी है। अब नजर का पड़ना था, इश्क दिल में उतरना शुरू हो जाता है। जैसे इश्क दिल में उतरा है आका फरमाते हाँ बेटे जिसको तूने पुकारा है मैं वही हूँ, किस लिए आया है। जैसे आका फरमाते किस लिए आया है। बच्चे ने कहा था सुनो मैं जिस काम से आया हूँ वो बात में बताऊंगा, पहले सुन लो तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, तुम्हारा दीन नहीं लेना है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी मेरे सरकार मुस्कुराए हैं, फरमाते बेटे वो तेरी मर्जी है कलमा पढ़ना या मत पढ़ना, लेकिन काम तो बता दे। बच्चा आया आका करीम के पास खड़ा हुआ, उसने अपनी माँ की दास्तान सुनाई। खुदा की कसम नबी की आंखें बरस रही थी। सरकार उस बच्चे के चेहरे में अपना बचपन देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे नबी को हजरत सैयदा आमीना का दौर याद आ गया हो। सरकार ने बच्चे के सर पे हाथ रखा है, बच्चा भी रो रहा है, नबी भी रो रहे हैं। आका करीम ने दास्तान मुकम्मल सुनी है, उसके बाद अपनी चादर नबुव्वत उतारी है और उतारने के बाद बच्चे के गोद में दी है। कल ले बेटे जाकर के माँ का बदन छुपा दे। अब जब बच्चा वापस पलटा है तो एक बार मुड़ के आका को देखता है, दूसरी बार मुड़ के रास्ते को देखता है। ऐसा लगता था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो, ऐसा लगता था कि मुस्तफा का इश्क की कशिश खींच रही हो। लेकिन बच्चे ने चादर को सीने से लगाया और दौड़ लगाई है, सीधा घर के दरवाजे पे जाके ठहर जाता है। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, देख के कहती है बेटे क्या चादर लेके आ गया है। बच्चा मुस्कुरा भी रहा है, आंसू भी बहा रहा है। माँ ने कहा था बेटे चादर ले आया है, अब क्यों रो रहा
लगा है। माँ ने जैसे इतना कहा है, बेटे ने कहा था माँ, जैसी मैं उसके करीब गया था उसने शफकत से हाथ रखा था और बेटा कह के पुकारा था। ए माँ, उसके लहजे में इतना प्यार था कि कभी जिंदगी में बाप की जबान में इतना प्यार नहीं पाया। ए माँ, उसकी जबान इतनी मीठी थी कि दामन से छुटने को मन नहीं करता था। माँ कहती है बेटे बता तो सही, क्या तूने उसका कलमा पढ़ लिया है? बच्चा कहता है माँ मैंने कलमा नहीं पढ़ा है। क्या उसने कलमा पढ़ने को नहीं कहा? बच्चा कहता है माँ उसने तो कोई बात भी नहीं कही थी, मैं गया चादर लेने के लिए और उसने चादर दे दी है। जैसे इतना सुना है उस औरत के आंसू आए, कहने लगी बेटे सिर्फ चादर लेकर के आया है? कहा हाँ माँ सिर्फ चादर लाया हो, कलमा क्यों नहीं लाया? कहा माँ तूने मना किया था, अगर कहे तो दीन लेके आता हो। माँ ने कहा नहीं बेटे अब दीन यहाँ ना ला, बल्कि वहां ले चल जहां जाने जाना खड़ा है, जहां महबूबे दो जहां है। उस औरत ने चादर सर पे रखी है, आका करीम के पास आई है, सरकार की निगाह की नबूवत उठी है। आका फरमाते हैं अब क्या चाहिए, क्या कमी रह गई है? इतनी बात कही थी। बरेली के इमाम कहते हैं बरेली की सदा आती है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी दूसरी सदा बरेली से आई है, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। कहते और क्या चाहिए? खातून आगे बढ़ी, कहा अब कुछ नहीं चाहिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के दामन में जगह अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर, नारे रिसालत। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हाँ साहिब आओ, नबी का इश्क दिल में बसा लो। खुदा की कसम वो इतना मेहरबान है, वो इतना मेहरबान है। अगर पैरों में भेड़ियां होंगी ना जहन्नम की, अल्लामा हसन रजा ने कहा था किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, कोई तो थाम के दामन मचल गया होगा। और कभी कयामत के मंजर को कभी नजरों में रख के सोचो, क्या मंजर कयामत का होगा। यार किसी कैदी को पकड़ के पुलिस वाले गांव से लेके जा रहे हो और प्रधान आके कहते छोड़ो, और वो छोड़ दे तो दुनिया कहती कितना पावर वाला है, पुलिस के हाथों से छुटा लिया, और वो तो मैदान कयामत है। हाँ, और जिसकी पकड़ का मामला फरमाया गया तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, और पकड़े गए मुजरिम भी बने हैं, बेड़िया भी है, लेकिन बंदे मुड़ मुड़ के किसी को देख रहे होंगे। अजाब के फरिश्ते कहेंगे अब किसका रास्ता तक रहा है। अमल भी तुल गए, नेकियां भी नप गई, अब फैसले भी हो गए, जन्नती जन्नत की तरफ, दोज़खी दोज़ख की तरफ। जब ये कहेंगे ना जहन्नम में जाने वालों से फरिश्ते कि अब किसे देख रहे हो, फरिश्ते कहेंगे, फरिश्ते वो बंदा कहेगा फरिश्तों तुम्हें नहीं मालूम है मैं उस महबूब का रास्ता तक रहा हूँ जिसने उम्मत को बख्शवाने का वादा लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, इसी आलम में जब महबूब जलवागर होंगे, महबूब जलवागर होंगे, अल्लाह अकबर। हुजूर तहसीने मिल्लत ने गालिबन ये बात कही थी, हश्र कहते हैं जिसे, जिसका कयामत नाम है, दर हकीकत उनके दीवानों का जश्न आम है। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। सुभान अल्लाह। हाँ साहिब, उस महबूब की पावर देखो। फरिश्तों से कहेंगे छोड़ दो, फरिश्ते कहेंगे हुजूर हुक्म हो चुका है, ये रहा परवाना दोज़ख का। क्यों? हुजूर गुनाह ज़्यादा थे। तवज्जो है ना? यकीनन आज से अहद करके उठोगे, जिएंगे तो नबी के लिए और मरेंगे तो नबी के लिए। ये दुनिया क्या समझती है, हम दुनिया के लिए जीते हैं? खुदा की कसम अगर जीते हैं नबी के नाम के लिए जिया करते हैं। हाँ, तवज्जो कीजिए, हुक्म होगा। मामला क्या है? मामला क्या है? कहेंगे अमल तुल गया है। नबी फरमाएंगे और तोलो। क्या कहेंगे? सारे बोल दो, और तोलो। फरिश्ते कहेंगे तुल तो गया है। रब फरमाएगा फरिश्तों महबूब जो कहता है वही कर दो। अब जब तोला जाएगा गुनाह कम नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह माफ कर दे, हमने कोई डंडी नहीं मारी, पहले भी ईमानदारी से तोला था, अब भी ईमानदारी से तोला, या अल्लाह डंडी नहीं मारी, घटा बड़ा क्यों? रब फरमाएगा फरिश्तों अमल तुलवाने के लिए महबूब खड़ा हो, और जिसका अमल महबूब तुलवाए और उसके अमाल में गुनाह ज्यादा हो, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। साहिब, ये महबूब है जो जिंदगी के आखिरी लम्हे के बाद कयामत के आखिरी मंजर तक हमारे साथ रहेंगे।
मेहरबानी करो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, अगर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ऐसे लोग जो बदमज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें सारी तलाक़ें दे डालो। ऐसे भी लोग हैं जो इधर भी खा रहे हैं उधर भी खा रहे हैं। हाँ, यकदरगीर मोहकमगीर, एक चौखट पकड़ लो मजबूती से पकड़ लो। किसी ने कहा था धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ, एक चौखट पकड़िए मजबूती से पकड़िए, और वो चौखट मदीने वाले मुस्तफ़ा की चौखट है। जवानों अहद कर लो, जो नबी का होगा वो हमारा होगा। सारे बोलो, जो नबी का होगा वो हमारा होगा। हमारा होगा। डर क्यों रहे हो यार, डंडी मार रहे हो जलसे में क्या? जो नबी का होगा वो हमारा होगा। हमारा होगा। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, हमारा नहीं है। अब अगर कोई बदमज़हब कहे दावत खा ले तो कह दे सुन पहले बरेली चल। वाह, उनकी चौखट को पकड़ और कह मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। यार जमीन तेरे नाम कर देंगे, मकान तेरे नाम कर देंगे। आकर के अशरफ अली थानवी की कुफ्र की तस्दीक कर दे। इन अकाबिर देवबंद को काफिर मान ले और इन किताबों को आग लगा दे जो इन्होंने लिखी है। खुदा की कसम आधे हिस्से की जमीन देने में आज ही तैयार। हाँ, झगड़ा हमारा तुमसे जायदाद का नहीं, झगड़ा मुस्तफा की इज्जत व अजमत का है। और जो नबी की अजमत से खिलवाड़ करे वो सुन्नी उससे हाथ मिलाए हो नहीं सकता है। हमारा तो वही होगा जो मदीने वाले का होगा, और मदीने वाले का जो वो होगा जो बरेली वाले अहमद रजा का होगा। हाँ, बड़ी चिड़ चल रही है आजकल इस मसलक से। इंशाल्लाह वक्त मिलेगा ना फिर धुएं निकालेंगे और फिर पोस्टमार्टम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह कि बदन में कभी एक भी फुंसी ऐसी पैदा नहीं होगी जो मसलक आला हजरत के खिलाफ चुभने के लिए तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग मेरे साथ मिलके कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ऐसे कलमा नहीं पढ़ा जाता, ऐसे तीजे में आवाज निकाल देते हो यार। जलसे में बैठे हो, जलसे में फरिश्ते गवाह हैं। हाँ, कमेटी वालों अल्लाह सलामत रखे, और तुम्हारी बातें आज अर्श पे फरिश्ते करेंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूं, बातें होंगी और तुम्हारी भी होंगी। कराया किसने था, कौन थे, बुलाया किसने था, आए कौन थे? तो सारे पढ़े ना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए, हज़रत दुआ फरमाएंगे। और उर्स मुक़द्दस आ चुका है बिलग्राम शरीफ में। बिलग्राम शरीफ वो ज़मीन है जिसको जन्नत की क्यारी कहा गया है, जहाँ के खाने को आला हजरत ने जन्नत का खाना बताया है। 150 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाला जानता है कि बिलग्राम शरीफ के खाने की हकीकत क्या है। अगर बीमार रहते हो ना, अगर बीमार रहते हो, मैं कहता हूँ बिलग्राम शरीफ का लंगर खा लिया करो। इधर लुकमा हलक से निकलेगा, उधर बीमारियां बदन से निकल के बाहर आ जाएंगी। बस अल्लाह ताला हम सबको सैयदों का नौकर बनाए, मुस्तफ़ा की औलाद। 13-14 मार्च को उर्स मुक़द्दस बिलग्राम शरीफ में तशरीफ लेके चलें और मुस्तफ़ा के शहजादों का फैज़ हासिल करें। बैठ जाइए, अपनी जगह बैठ जाइए, बस सारे लोग अदब से बैठ जाएं, पूरी महफिल खराब ना हो। उलमा से गुजारिश करूंगा आप भी जरा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए इनसे मुखातब हो जाइए।